एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक जादुई दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ पर 9 जाति एक साथ रहता है। ड्रैगन, एल्फ्स, ओनीफोक, डॉप्स, डेमन किंग, डार्क एल्फ्स, सेंचर्स, बीस्ट फोक और ह्यूमन, जिसमें से हमारी मेन कैरेक्टर एक ह्यूमन है जिसका नाम है लाइट, जो कि अपने परिवार को गुड बाय बोलने के बाद निकल पड़ते हैं अपने एडवेंचरर की जर्नी पर। यानी कि वो एडवेंचर करने के लिए निकल पड़ते ताकि वो अपने परिवार को थोड़ा अच्छे से देख सके, वो अपने परिवार की देखभाल कर सके, साथ साथ में अपने लिए कुछ पैसा कमा सके। वो एक ऐसी दुनिया के ऊपर आ चुकी है जहाँ पर 9 प्रजाति एक साथ रह रहा था। वो जैसे ही उस दुनिया के ऊपर आता है, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी रास्ते के ऊपर एंड सारे लोग उसे देखने के बाद बोल रहा था कि ये देखो एक ह्यूमन आ चुका है, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन लाइट हार नहीं मानता है, वो कहता है सॉरी मुझे माफ कर दो। लेकिन लाइट फिर भी एक एडवेंचरर क्लब के ऊपर पहुंच जाती है। एडवेंचरर क्लब के ऊपर पहुंचने के बाद वो फाइनली एक लड़की से मिलता है एंड वो लड़की उससे पूछने लगते है क्या तुम सच में एडवेंचरर के लिए तैयार हो। लाइट कहने लगते कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लड़की यहाँ पे कहने लगते क्या तुम्हारे पास कोई गिफ्ट वगैरह होंगे ताकि तुम उससे कुछ कर सको एडवेंचर के ऊपर, नहीं तो मुझे तुम्हें एफ रैंक देना पड़ेगा। यहाँ पे जो लाइट होता है कहने लगता है कि हाँ मेरे पास एक गिफ्ट है, यानी कि अनलिमिटेड गाचा। जिसे सुनने के बाद काउंटर के ऊपर जो लड़की थी कहने लगते मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ये अनलिमिटेड गाचा, क्या तुम इसे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर सकते हो। तभी यहाँ पे जो हमारी लाइट होती है अपने अनलिमिटेड गाचा को अपने हाथ के सामने मैजिक की मदद से लेके आते एंड उसको स्पिन करते, जिससे एक बेकार सी चीज़ बाहर आती है, यानी कि एक टूटा हुआ चम्मच, जिसे देखने के बाद लड़की यहाँ पे हैरान हो जाते। लेकिन यहाँ पे जो लाइट होती है वो यहाँ पे गुस्से से चिल्लाने लगते, यानी कि वो थोड़ी सी एम्बेरसमेंट फील कर रहा था क्योंकि यार लड़की के सामने उसका पॉपअट हो गया। लेकिन लाइट फिर से ट्राई करता है, लड़की को कहने लगते कि रुक जाओ मेरे पास और भी काफी सारे गाचा है। वो एक बार फिर से इसको घुमाने की कोशिश करते, लेकिन इस बार एक सड़ा हुआ एप्पल निकलता है एंड दूसरी बार एक सड़ा हुआ ब्रेड निकलता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पे जो काउंटर के ऊपर जो लड़की मौजूद थी लाइट से कहने लगते कि कोई बात नहीं, मुझे पता लग रहा है कि तुम शायद से इस एडवेंचर के लिए नए हो, इसलिए तुम्हारे लिए एफ रैंक सही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसे एफ रैंक दिया जाता है। लड़की से लाइट पूछने लगते क्या मेरे लिए कोई काम वगैरह होगा छोटा मोटा जिसको करके मैं थोड़ी सी पैसा कमा सकती हूँ, साथ ही साथ अपने एडवेंचर की जर्नी को शुरुआत कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो लड़की होती है कहने लगते कि हाँ पीछे देखो बोर्ड के ऊपर हर एक मिशन दिया गया है जिसे तुम करने के बाद तुम्हें बहुत सारे पैसा मिल सकते हैं। लेकिन मिशन के ऊपर देखने के बाद यानी कि जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एंड देखता है कि इनके सामने बहुत सारे 20 लोग खड़े हुए थे एंड वो ये जो यहाँ पे हैंड राइटिंग थी वो बिल्कुल भी उसे समझ में नहीं आ रहा था, जिसे एक्चुअली देखने के बाद वो लड़की को समझ में आ जाती है कि लाइट को शायद से ये राइटिंग वगैरह समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पे लड़की लाइट के लिए कुछ मिशंस यहाँ पे पढ़ रहा था, यानी कि उसको समझा रहा था। हमें दिखाया जाता है फाइनली लाइट एक काम को यहाँ पे चूज कर लेता है एंड हमें दिखाया जाता है कि वो रात भर काम करता है एंड रात भर काम करने के बाद उसे यहाँ पे जितना भी पैसा मिला था वो यहाँ पे रास्ते से आ रहा था एंड सोच रहा था कि शायद से आज रात के ऊपर हम यहाँ पे मेरा कोई रूम तो मिल ही जाएगा किराए के ऊपर, क्योंकि मेरे पास इतना तो पैसा है। लेकिन उसकी किस्मत पूरी तरीके से खराब थी क्योंकि रास्ते के ऊपर कुछ मॉन्स्टर जैसा आ चुके थे, यानी कुछ बीस्ट फोक जैसा, जो कि आने के बाद उससे पैसा छीन लेता है एंड वो वहाँ से उसे धक्का दे करके ज़मीन पे गिरा के यहाँ से चले जाते। सारे के सारे लोग आसपास में जो भी थे वो उसे देख करके मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तभी हमें एक लड़की की हाथ दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे लाइट की तरफ आगे बढ़ता है। लाइट उसे देखने के बाद हैरान हो जाते क्योंकि ये कोई आम लड़की नहीं थी, ये एक खूबसूरत सी एल्फ थी, यानी कि जिसे देखने के बाद लाइट यहाँ पे थोड़ा सा हड़बड़ी में कहने लगते कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मेरे लिए तुम यहाँ पर घुटनों में क्यों बैठ रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो एल्फ लड़की थी वो यहाँ पे समझ जाते कि लाइट शायद से यहाँ पे थोड़ी सी परेशान में है, इसीलिए एल्फ लड़की उसे गले लगा लेती है एंड कहने लगते घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। जिसे देखने के बाद और महसूस करने के बाद लाइट यहाँ पे समझ जाते हैं कि शायद से ये एल्फ लड़की दूसरे से अलग है, क्योंकि आसपास से जो भी लोग जा रहे थे कहने लगते कि ये देखो इन लोगों का नाटक फिर से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एल्फ लड़की के पीछे उसका पूरा गैंग था जिसका नाम था कॉन्कोर्ड ऑफ ट्राइब। एल्फ लड़की लाइट से कहने लगते कि ये हमारा ग्रुप है जिसके अंदर सारे के सारे प्रजाति मौजूद थे।
यानी कि गेरू जो कि एक बीस्ट मैन है, डेमन के रूप में डाइबो है, ओबेरो है जो कि एक डॉप्स है, और नैनो भी है जो कि एक डॉल एल्प्स है, और अपने आप को शाशा कह के बोलता है जो कि एक एल्प्स लड़की है। और उसके ग्रुप में एक और सेंटोर्स भी है जिसका नाम होता है सियान। यानी कि उसके ग्रुप के ऊपर 8 जाति मौजूद है। उसे सिर्फ एक जाति की ज़रूरत है जो कि है ह्यूमन, जो कि उसे लाइट मिल चुका है। इसलिए एल्प्स लड़की लाइट से कहने लगते कि तुम हमारे ग्रुप के ऊपर ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम ये ग्रुप बना करके इस दुनिया के ऊपर यानी कि इस जगह के ऊपर हम ऐसा दिखाना चाहते कि 9 प्रजाति एक साथ इस दुनिया के ऊपर रह सकते हैं। जिसे देखने के बाद लाइट समझ जाते हैं कि ये लोग शायद से मेरे को इसलिए बुला रहे क्योंकि इसके ग्रुप के ऊपर ह्यूमन नहीं है, तो इसीलिए शायद से ये लोग मुझे बुला रहे। लेकिन पहले तो लाइट थोड़ी सी ऐसे हड़बड़ा रहा था क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार इस ग्रुप के ऊपर ज्वाइन करके क्या करेगा, क्योंकि उसके पास ना तो कोई ताकत है और ना ही कोई पावर। लेकिन यहाँ पे एल्प्स लड़की कहने लगते कि कोई बात नहीं, हमें एक लड़के की ज़रूरत थी, यानी कि ह्यूमन की ज़रूरत थी जो कि तुम फुलफिल कर सकते हो। यहाँ पे गेरू आगे आता है जो कि बीस्ट मैन होता है। वो यहाँ पे लाइट की तरफ हाथ बढ़ाता है एंड कहने लगते हमारी कॉन्कॉर्ड ऑफ ट्राइब्स गिल्ड को ज्वाइन कर लो। तभी यहाँ पे जो लाइट होता है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसको लग रहा था कि फाइनली पहली बार उसे किसी ने अपने तरफ खींचने की कोशिश किया है। यानी कि ऐसा लग रहा था कि शायद से वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन ग्रुप के लिए, इसीलिए लाइट मान जाता है। अब इसके कुछ दिन के बाद हमें दिखाया जाता है लाइट उस गिल्ड मेंबर के साथ, यानी कि उस सारे के सारे गिल्ड मेंबर के साथ एक बहुत ही खतरनाक एबिस नाम के एक डंजन के अंदर जा चुके थे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है लाइट को कुछ मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते। लेकिन यहाँ पे ड्रागो होता है जो कि इसी ग्रुप का एक मेंबर है, जो अपने तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लेकिन पीछे से एक और मॉन्स्टर यहाँ पे लाइट की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे जो शाशा होती है वो अपने तीर की मदद से उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है। उसके बाद लाइट यहाँ पे थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन शाशा उसके पास आता है एंड उसके गालों के ऊपर हाथ लगाता है एंड कहने लगते क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई भी इंजरी तो नहीं आई, यानी तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंची। लेकिन तभी यहाँ पे एक्चुअली शाशा उसके साथ बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा था, यानी कि मानो कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। लेकिन यहाँ पे लाइट उसके आंखों में डर तो था ही, लेकिन फिर शाशा की ये व्यवहार को देख करके उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन तभी ग्रुप के और जो सारे के सारे लोग होते वो यहाँ पे शाशा की मजाक कर रहा था, यानी कि उसकी मजाक उड़ा रहा था। कहने लगते कि ये देखो ये तो लाइट की मम्मी बन चुका है। लेकिन यहाँ पे शाशा गुस्से में कहने लगते कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पे उसकी सिर्फ देखभाल कर रहा हूँ ताकि वो हमारे ग्रुप के ऊपर अच्छे से बने रहे एंड हम उसे ना खो दे। उसके बाद शाशा उससे यहाँ पे डायरेक्ट कहने लगते कि इस डंजन के ऊपर तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी मॉन्स्टर तुम्हें छू दे तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट मर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो ड्रागो होती है कहने लगते कि कोई बात नहीं लाइट, धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगे। उसके बाद यहाँ पे जो ड्रागो होती है लाइट से कहने लगते कि कम से कम तुम एक अच्छे चाय वाला हो, तो तुम एक काम करो हमारे लिए थोड़ी सी चाय बनाओ, हम एक जगह के ऊपर बैठते एंड थोड़ा चाय पी लेने के बाद फिर से शुरुआत करेंगे हमारी जर्नी को। जिसे सुनने के बाद लाइट बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद से उसकी जो ज़रूरत है वो फाइनली इस ग्रुप के ऊपर पड़ने वाली है। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है लाइट एंड वो सारे के सारे गिल्ड मेंबर डंजन के अंदर एक सुनसान जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद लाइट तैयारी स्टार्ट कर देता है यहाँ पे चाय बनाने की। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही हमें दिखाया जाता है, यानी कि कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ पे ड्रागो आ जाते। आने के बाद लाइट से कहने लगते कि चलो चाय बनाने की अब कोई ज़रूरत है नहीं, यानी कि अब यहाँ पे उनका प्लान कुछ और था, जो कि आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। लाइट कहने लगते ये क्या बात हुई, अभी ने तुमने तो कहा कि चाय बनाओ, तो थोड़ा सा रुक जाओ, चाय मैं अभी बना दे रहा हूँ, गुस्सा मत हो। लेकिन यहाँ पे जो गेरू वो भी यहाँ पे आते एंड सारे के सारे जो गिल्ड मेंबर है वो भी यहाँ पे इन लोगों के पीछे आ जाते, जिसे देखने के बाद लाइट हैरान हो जाते। जहाँ पर यहाँ पे ड्रागो कहने लगते लाइट से कि तुम अब हमारे पार्टी का हिस्सा नहीं हो, यानी कि हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, तुम एक कमजोर लड़का हो, इसलिए तुम हमारे ग्रुप के साथ नहीं चल सकते। जिसे सुनने के बाद लाइट हैरान हो जाते क्योंकि पहले यही वो लड़का था, यही वो बंदा था, यानी कि यही वो पूरा ग्रुप था जिसने लाइट को बिना पावर ना होते हुए भी अपने टीम के अंदर शामिल किया था। अब लाइट यहाँ पे कहने लगते क्या तुम लोग मेरे साथ प्रांग कर रहे हो, कोई मजाक कर रहे हो, मैं कोई यहाँ पे मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो शाशा होती है कहने लगते कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तेरे साथ यहाँ पे प्रैंक करूँ। इसे देखने के बाद लाइट हैरान हो जाते क्योंकि शाशा पहले उससे कभी भी इस तरह से बात नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे जो ड्रागो होती है कहने लगते कि हमारे ग्रुप के ऊपर
कोई भी कमजोर इंसान की जगह नहीं है, यानी कि तेरे पास ना तो कोई पावर है ना ही कोई ताकत। तभी यहाँ पे लाइट कहने लगते तो फिर तुम लोग मुझे पहले क्यों चूज किया, यानी कि तुम अभी आके मेरे को बोल रहे हो कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, जबकि मैं तुम लोगों को अपना परिवार समझ लिया था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ड्रागो होता है कहने लगते कि हमने सोचा था कि तेरे पास एक अनलिमिटेड गाचा है जो कि बहुत ही खतरनाक खजाना हो सकती है, लेकिन तेरे पास ये जो गाचा है इससे सब तो बेकारी चीज निकलते, यानी कि तेरे पास जो ये गाचा है पूरी तरीके से खराब है। तू एक फेलियर है, एक लूजर है, एक पैथेटिक इंसान है, यानी कि उसे बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पे बॉडी शेमिंग करते, साथ साथ में लाइट को यहाँ पे बहुत ही बदतमीजी से बिहेव करते लाइट के साथ। लेकिन अब बारी आती है बहुत ही खतरनाक, यानी कि सिर्फ बदतमीजी पर ही ये लोग नहीं रुकता है। कहने लगते यहाँ पे जो गेरू होता है ड्रागो से कि चलो अब जल्दी से जल्दी से खत्म किया जाए। यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा डर जाते, लाइट कहने लगते कि मुझे प्लीज मत मारो, मुझे प्लीज मत मारो। लेकिन यहाँ पे ये लोग तो बहुत ही शैतान था, यानी कि गेरू फाइनली एक ही पंजे से लाइट के मुंह के ऊपर एक पंजा मार देता है, जिससे लाइट के मुंह से यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्लड आ रहा था, जिसे यहाँ पे वो देखने के बाद लाइट बहुत ही जोर से चिल्लाने लगते एंड वो यहाँ पे अपने जान बचाने के लिए भागने लगते। लेकिन यहाँ पे वो भाग नहीं पाता है क्योंकि साशा अपने तीर की मदद से उसके पैरों के अंदर एक तीर घुसा देती है, जिसकी वजह से लाइट यहाँ पे नीचे गिर जाते एंड बहुत ही ज्यादा रोने लगते। साथ ही साथ में वो हैरान भी होते कि आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो गेरू होता है वो यहाँ पे लाइट के पीछे जाता है एंड लाइट को पीछे से मार रहा होता है, यानी कि उसे बहुत ही गंदे तरीके से लात मार रहा था। लेकिन साशा यहाँ पे कहने लगते कि रुक जाओ, अभी यहाँ पे हम सभी लोगों को इसे ऐसे नहीं मरना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे हम सभी लोगों को दिखाना होगा कि शायद से ये कोई एक्सीडेंट थी। यहाँ पे जो ड्रागो होती है गेरू को ऑर्डर देता है कि चल एक लास्ट पंजा मार एंड इसे खत्म कर दे। लेकिन यहाँ पे जो लाइट होती है ये सारी चीजें सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाते, साथ साथ में वो अपने आप से कहने लगते कि मुझे अभी मरना नहीं है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं तो एक एडवेंचरर करने के लिए इस शहर के ऊपर आया था एंड ये लोग मेरे को ही जो है अपने ग्रुप के ऊपर ले लिया था, मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव किया, अब ये लोग मुझे मार क्यों रहे, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ऐसे करते करते लाइट का हाथ अचानक से एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप के ऊपर पड़ जाते एंड बहुत ही खतरनाक एक पिंक जैसा लाइट एक ऑरा उसके चारों ओर से घेर जाते, जिसे देखने के बाद ड्रागो समझ जाते कि ये कोई टेलीपोर्टेशन ट्रैप है। ड्रागो यहाँ पे गेरू से कहने लगते कि जल्दी से जल्दी लाइट को खत्म कर दे। गेरू यहाँ पे अपने पंजे को बाहर निकलते हुए उसकी तरफ अटैक करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही लाइट उस टेलीपोर्टेशन ट्रैप की मदद से एक अलग दुनिया के ऊपर पहुंच जाते, यानी कि अलग दुनिया नहीं, एक अलग डंजन के ऊपर, यानी कि ये वही डंजन थी लेकिन वो और डंजन के नीचे के हिस्से के ऊपर आ चुकी थी, जहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक माना होती है। ये सब कुछ मैं आप सभी लोगों को आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए लाइट एक ऐसे जगह के ऊपर आ चुकी थी जो बहुत ही ज्यादा सुनसान था। लाइट यहाँ पे अपना आँख खोलता है, कहने लगते कि चलो मैं जिंदा हूँ, लेकिन मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो यहाँ पे अपने फैमिली की याद कर रहे हैं, अपने बहन की याद कर रहे हैं एंड वो बहुत ही ज्यादा रो पड़ती है। वो कहने लगते कि ये लोग मेरे साथ बहुत ही गलत तरीके से बिहेव किया, यानी कि सबसे पहले मेरे को अपने टीम के ऊपर बुलाया, मेरे साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छे बिहेव किया एंड अभी आकर के ये लोग मेरे को मारना चाहते हैं। वो लोग मेरे गाचा को बोला एक बेकार गाचा, यानी कि मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, मैं एक फेलियर हूँ, लूजर हूँ, यानी कि वो अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहा था। साथ साथ में वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था कि आखिरकार मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं इन लोगों की चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन वो यहाँ पे आप सोचने लगते, यानी कि वो अब फाइनली ये सारी चीज़ों को दूर मतलब धकेल देता है एंड फाइनली लाइट अब मन ही मन में सोचने लगते कि अब मैं इन सारे के सारे लोगों की जान ले लूंगा, इन सारे के सारे लोगों को अब मैं पूरी तरीके से खत्म करने वाली हूँ। लेकिन वो जैसे ही उठता है अचानक से उसके पीछे से बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्नेक मॉन्स्टर जैसी ऐसे 2-3 मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसका लेवल था 1000, समझ सकते हो 1000 लेवल का मॉन्स्टर आ जाते। तभी यहाँ पे लाइट को पता चलता है कि शायद से वो इस डंजन की सबसे ज्यादा नीचे हिस्सों के ऊपर आ चुकी है। लेकिन तभी यहाँ पे लाइट डर के मारे क्या करेगा उसे कुछ पता नहीं लग रहा था। तभी वो यहाँ पे अपने अनलिमिटेड गाचा को एक तरीके से समन करते एंड उसे फिर से स्पिन करते, लेकिन इस बार कुछ बेकार चीज नहीं निकला था, यानी कि इस बार एक बहुत ही खतरनाक फेड़ी निकल जाते जो कि एक अल्ट्रा रेयर कार्ड होती है जिसका नाम होता है मेई, जो यहाँ पे जैसे ही निकलते वो यहाँ पे अपने पावर की मदद से उन सारे के सारे मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिसे देखने के बाद लाइट हैरान हो जाते क्योंकि ये जो
जो फेरी मेई यहाँ पे लाइट ने स्पॉन किया है इसका जो लेवल था वो था 9999। मतलब समझ सकते हो भाई कितना खतरनाक कार्ड यहाँ पे फाइनली हमारा जो लाइट है उसको समन कर लिया है। अब सारे के सारे मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद फाइनली यहाँ पे जो मेई होती है लाइट के पास आता है एंड कहने लगते मास्टर क्या तुम ठीक हो। लाइट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़की मेरे को मास्टर क्यों बोल रहा है। तभी यहाँ पे जो मेई होता है कहने लगते कि मैं आपकी ये जो पूरी तरीके से जो इंज्योर्ड हो आप इसको मैं सही कर सकती हूँ। यानी कि मेई फाइनली उसे हील कर देती है। यानी कि मेई के पास एक ऐसा पावर है जो कि अपने मास्टर को पूरी तरीके से हील कर सकती है। अब हील होने के बाद लाइट कहने लगते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, मैं यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ, आखिरकार तुम कौन हो। तभी यहाँ पे वो कहने लगते कि मैं एक फेरी मेड हूँ जिसका नाम है मेई। यानी कि मेई अपने आप को कहने लगते कि मैं एक मेड हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्वीकार करें। मैं आपकी गाजा से निकला हुआ एक परी हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्वीकार करें एंड मैं अपना नाम क्या यहाँ पे रिपीट कर सकता हूँ। यानी कि मेई कहने लगते कि मुझे आपका नाम बहुत ज़्यादा पसंद आया। यानी कि लाइट का नाम मेई को सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड मेई यहाँ पे लाइट का नाम यहाँ पे ऐसे करते हुए जप रहा था मानो कि कोई वो राम नाम जप रहा है। यानी कि वो लाइट 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 इस तरीके से वो करते हुए जा रहा था। एंड यहाँ पे जो मेई होता है कहने लगते कि आपके पास यहाँ पे इस गाजा से बहुत ही खतरनाक कार्ड जो है मैं बाहर आ चुकी हूँ। यानी कि मैं एक अल्ट्रा रेयर कार्ड हूँ। जिसे सुनने के बाद लाइट कहने लगते अल्ट्रा रेयर कार्ड भाई, लेकिन मेरे गाजा तो पूरी तरीके से खराब है। यानी कि मेरे गाजा से तो सड़ा हुआ यहाँ पे एप्पल निकलता है, टूटा हुआ चम्मच निकलता है, इस तरीके से लाइट कहने लगते हैं। लेकिन मेई कहने लगते कि नहीं, तुम पहले एक अलग दुनिया के ऊपर थे। यानी कि तुम एक अलग दुनिया के ऊपर थे, तुम अलग अलग जगह के ऊपर जाते थे जहाँ पर माना बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन तुम इस एवेज डंजन के ऊपर आ चुके हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक माना है, जिसकी वजह से ये अनलिमिटेड गाचा से मैं बाहर आई हूँ। एंड साथ ही साथ में इस गाचा के अंदर शायद से और भी खतरनाक खतरनाक कार्ड तुम अब खींच सकते हो। तुम्हारा ये प्लान बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन लाइट यहाँ पे कहने वाला होता है कि मेरा ये तो प्लान नहीं है। यानी कि ये मेरा प्लान नहीं था। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे जो मेई होता है लाइट से कहने लगते हैं क्या मैं अपनी मतलब मास्टर को थोड़ी सी जांच कर सकती हूँ। यानी कि तुम्हारे गाचा के अंदर क्या क्या कार्ड है मैं इसे देख सकती हूँ, क्या मुझे तुम परमिशन दे सकते हो। लाइट यहाँ पे कहने लगते हैं बिल्कुल भी, मतलब चलो तुम कर सकते हो। तभी यहाँ पे जो मेई होता है अपने आँख के ऊपर एक लेजर जैसा आ जाते हैं एंड वो यहाँ पे लाइट को पूरी तरीके से स्कैन करता है। एंड उसके बाद कहने लगते कि तुम्हारे अनलिमिटेड गाचा के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक कार्ड आ चुका है। यानी कि अल्ट्रा कार्ड, रेयर कार्ड, अल्ट्रा रेयर कार्ड, सुपर कार्ड, इस तरीके से पूरा एकदम अल्ट्रा से एकदम लोएस्ट तक की हर एक कार्ड आ चुका है। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे लाइट हैरान हो जाते। वो कहने लगते कि मेरे कार्ड के मतलब मेरे गाचा के अंदर इतने सारे कार्ड कहाँ से आ गया। लेकिन तभी यहाँ पे जो मेई होता है कहने लगते कि ये जो एबिस डंजन है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक डंजन है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना है, इसलिए तुम्हारे अंदर इतने ज़्यादा कार्ड आ चुका है उसी गाचा के अंदर। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डंजन है, तुम्हें यहाँ पे अकेला नहीं आना चाहिए था। तभी यहाँ पे जो लाइट है मेई को सारे के सारे कहानी बताते कि किस तरीके से ये जो ग्रुप है उसने जो एक ग्रुप के ऊपर पहले ज्वाइन किया, फिर उसके बाद ये मतलब गद्दारी कर दिया उसके साथ। यानी कि वो सारी सारी कहानी बता देता है मेई के साथ एंड वो रोने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे जो मेई होता है उसे अपने गले लगा लेता है, कहने लगता है कि मास्टर सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था आपके ये पूरी कहानी के बारे में। लेकिन अब मैं उन लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म करने वाली हूँ एंड आपके सामने आके फेंक दूंगा। लेकिन लाइट यहाँ पे मेई को रुकने का बोलता है। यानी कि वो कहने लगता है कि मेई रुक जाओ, मैं जो मतलब इन सारे के सारे लोगों को ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये सारे के सारे लोग मेरे साथ जो है बदतमीजी से बिहेव किया है, मेरे को एक नॉर्मल इंसान बोला है, मेरे को एक पैथेटिक ह्यूमन बोला है, तो इसीलिए मैं जो हूँ इन सारे के सारे लोगों को ख़त्म करूँगा। जिसे सुनने के बाद मेई यहाँ पे लाइट को कहने लगते हैं कि बिल्कुल आप भी अपना यहाँ पे जो मतलब जो रिवेंज है वो आप ले सकते हो, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा शांत हो जाओ एंड यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि वो सारे के सारे लोगों को मैं आपके सामने बस लेके आऊँ। लेकिन तभी यहाँ पे जो हमारा लाइट होता है कहने लगते बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लोग मुझे ये सारी की सारी चीज़ किया है, मेरे साथ ये बदतमीजी से बिहेव किया क्योंकि मैं कमज़ोर था। अगर मैं पावरफुल होता तो वो लोग ऐसा नहीं करता, इसलिए मैं सबसे पहले पावरफुल बनूंगा, उसके बाद मैं उन सारे के सारे लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म करूंगा अपने हाथों से। जिसे यहाँ पे सुनने के बाद मैं ही कहने लगते कि मास्टर माफ़ करना, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। यानी कि आप सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना दयालु होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लाइट होता है कहने लगती कि कोई बात नहीं, मैं ये काम करना चाहता हूँ, तुम मेरा साथ दोगे। आप फाइनली यहाँ पे लाइट क्या करते, उस एवेज डंजन के अंदर अपने अनलिमिटेड गाचा की पावर को एक्टिवेट करते। जैसे ही आप गाचा की पावर को एक्टिवेट करते पूरी तरीके से ये लोग फैल जाते, ये लोग की रोशनी पूरी तरीके से फैल जाते एंड ये डंजन पूरी तरीके से रोशनी में फैल जाते हैं। बहुत ही खतरनाक ऑरा फील हो रहा था एंड इस डंजन के अंदर सच में बहुत
बहुत ज़्यादा माना थी, जिसके चक्कर में इस गाचा के अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा खतरनाक कार्ड आ चुके थे। साथ ही साथ में अब यहाँ पे जो हमारा लाइट है यहाँ पे अपने गाचा की मदद से एक पूरी किंगडम बनाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो अपने साम्राज्य को बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें यहाँ पे मेई जो है उनका साथ देने वाला होता है। ये सब कुछ खत्म होने के 3 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि लाइट अपने लिए अपना किंगडम बना चुका था, यानी कि वो अपने लिए अपना खुद का किंगडम, खुद का साम्राज्य बना चुका था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ यहाँ पर ह्यूमन रहता है, यानी कि कोई और बाकी के जो 8 प्रजाति है वो यहाँ पर नहीं रहता है, क्योंकि वो बाकी के 8 प्रजाति लाइट के साथ यहाँ पे बिट्रेल किया था उसी डंजन के अंदर। इसीलिए गुस्से में और रिवेंज लेने के लिए लाइट अपने लिए खुद का तो साम्राज्य बना चुका था, लेकिन सिर्फ ह्यूमन का, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है लाइट उस किंगडम का किंग तो है, साथ ही साथ में उसके साथ मेई भी मौजूद होती है, जो कि एक्चुअली पहला कार्ड था जो कि अनलिमिटेड गाचा की मदद से लाइट ने समन किया था उसी डंजन के अंदर। एंड हमें दिखाया जाता है 3 साल के बाद यहाँ पर सब कुछ बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रहा था, यानी कि ये किंगडम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हमें दिखाया जाता है लाइट और मेई किंगडम के ऊपर यहाँ पर अपने मतलब रास्तों से जा रहा था, अपने यहाँ पर मतलब जो कैसल है उसकी तरफ जा रहा था। एंड हमें दिखाया जाता है जो सारे के सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे किंग के बारे में बात कर रहा था, यानी कि लाइट बहुत ही अच्छा इंसान है। लाइट सारे के सारे किंगडम के जितने भी लोग हैं उसको अच्छे से ध्यान में रखता है, यानी कि किंगडम के ऊपर जो भी मतलब ह्यूमन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। साथ ही साथ में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जितने भी मेड होते हैं वो यहाँ पे लाइट के बारे में बात कर रहा होता है, वो यहाँ पे कहने लगते हैं कि लाइट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मैं तो इनके साथ एक बार डिनर करना चाहती हूँ, यानी कि इस तरीके से बात जो यहाँ पे चलता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि लाइट यहाँ पे मेई से बात कर रहा था कि वो फाइनली जो भी यहाँ पे कार्ड को मतलब समन किया है मेई के बाद, वो कार्ड अभी फिलहाल के लिए कैसा काम कर रहा है, यानी कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। यानी कि लाइट अनलिमिटेड गाचा की मदद से सिर्फ मेई को ही समन नहीं किया है, साथ साथ में और भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कार्ड को जो है समन कर लिया है। सबसे पहले वो तो यहाँ पे आयोकी के बारे में बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्काउट मतलब एक कार्ड है, यानी कि वो जो है ये पूरी किंगडम को देखता है, मतलब ऊपर बैठ के माउंटेन के ऊपर बैठ कर सारी की सारी चीज़ों को स्काउटिंग करती कि अगर कोई भी मॉन्स्टर वगैरह इस किंगडम के ऊपर आके हमला ना कर दे, ताकि वो जो अपनी पावर की मदद से उसे खत्म कर देगा, क्योंकि आयोकी का जो लेवल है वो भी 9999 है, ठीक है, मतलब 9999 बहुत ही खतरनाक कार्ड है। साथ ही साथ में यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये जो किंगडम लाइट का है, यानी कि लाइट के किंगडम के चारों ओर सिर्फ यहाँ पे घने जंगल है, इसलिए जो है हमें जो यहाँ पे सरफेस के ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि हमारी जो एरिया है उसको थोड़ी सी और भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही साथ में हमें यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड के बारे में बताया जाता है, यानी कि एली, जो कि एक मेज है जिसका भी लेवल यहाँ पे 9999 है। एंड ये एक बहुत ही खतरनाक एक मतलब मेज है जो कि यहाँ पे लाइट ने समन किया है अपने अनलिमिटेड गाचा की मदद से, यानी कि उसी गाचा के मदद से उसने ये मतलब तीसरा कार्ड समन किया था। सबसे पहले मेई, सेकंड यहाँ पे आयोकी एंड यहाँ पे जो तीसरा है वो यहाँ पे एली। तभी हमें एक और कार्ड के बारे में बताया जाता है। तभी यहाँ पे हमारा जो लाइट होता है यहाँ पे मेई से पूछने लगते हैं कि हमारा नाजुमा का क्या हाल है अभी फिलहाल के, यानी कि नाजुमा एक और मतलब कार्ड है जो कि एक नाइट है, क्लोज कॉम्बैट फाइट के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक एक लड़की है, जिसका भी यहाँ पे मतलब लेवल है 9999, जो कि यहाँ पे अनलिमिटेड गाचा की मदद से फिर से यहाँ पे समन किया था। एंड ये शायद से चौथी है मेरे हिसाब से, हाँ ये चौथी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लड़की है सच में बहुत ही ज़्यादा फनी लड़की है, ये जिस तरीके से बातचीत करते हैं सच में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप सभी लोग ये एनिमे को देखोगे तो। एंड ये हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की जो है एक नाइट है जो कि क्लोज कॉम्बैट में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। एंड ऐसे ही चलते चलते हमें यहाँ पे सामने दिखाया जाता है जैक को। जी हाँ बिल्कुल, फाइनली वो कैसल के अंदर आ चुकी थी लाइट एंड मी, एंड साथ ही उसके सामने जैक मौजूद थी जो कि एक और मतलब जो है उसका ट्रेनर है एक्चुअली लाइट का। एंड ये भी जो है उसने समन किया है। एंड जैक यहाँ पे मतलब लाइट से कहने लगते और लाइट क्या हाल है, लेकिन यहाँ पे जो लाइट है एक्चुअली उसकी मतलब मास्टर है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब मेई होता है यहाँ पे कहने लगते हैं जैक से कि मतलब मुझे जो है ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि तुम जो है यहाँ पे अपने मास्टर को यानी कि मेरी मास्टर को यहाँ पे तुम मतलब नाम लेके बोलते हो। लेकिन यहाँ पे जो लाइट होती है मेई से कहने लगती कोई बात नहीं, मतलब ये तो मेरा ट्रेनर ही है वैसे भी, एंड ये मेरे से बड़ा भी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे लाइट जो है जैक के साथ निकल जाते अपने ट्रेनिंग सेशन के ऊपर, यानी कि हमें पता चलता है कि लाइट जो है अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ा चुकी है इन 3 सालों के अंदर, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं गया है, यानी कि 9999 तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन मतलब थोड़ा सा तो बढ़ा लिया है। एंड लाइट के पास अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर आ चुकी है। तो हमें दिखाया जाता है लाइट एंड जो जैक आपस में यहाँ पे लड़ाई कर रहा था, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था। सबसे पहले तो यहाँ पे लाइट जैक के पेट के अंदर एक मतलब पेट के ऊपर एक मतलब बहुत ही खतरनाक एक मतलब घूसा यहाँ पे मतलब भर देता है, लेकिन जिससे यहाँ पे जैक को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैक का जो पेट के अंदर एक मतलब स्टील बॉडी टाइप का कुछ है, इसीलिए यहाँ पे लाइट से कहने लगती
लगता है कि मुझे इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर से जो इन लोग यहाँ पे मतलब लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया था एक केव के अंदर, ठीक है, एक डंजन जैसा था जहाँ पर ये लोग मतलब फाइट वगैरह कर रहा था। वही दूसरी साइड हमें यहाँ पे नाजुमा को दिखाया जाता है भाई, जो कि यहाँ पे कासल के अंदर यहाँ पे मतलब ऐसे ही चलते हुए जा रहा था एंड इसका जो काम था पेट्रोलिंग करना, ठीक है। एंड नाजुमा सच में जिस तरीके से ये लड़की बहुत ही ज़्यादा फानी है एंड ये जो यहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह कर रहा था, लेकिन हमें यहाँ पे अचानक से एक अजीब सा चीज़ दिखाया जाता है, यानी कि कुछ मेड होती है जो कि यहाँ पे मेई से जलता है, ठीक है। यानी कि वो कहने लगती कि यार मेई हर वक्त यहाँ पे मतलब लॉर्ड लाइट के साथ रहता है, साथ ही वो हर वक्त उसके कमरे के अंदर रहता है। मतलब ये लोग जो है यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहा था मेई के बारे में। एंड तभी यहाँ पे जो है इन सारे के सारे मेट को यहाँ पे नाजुमा मिल जाती है एंड वो नाजुमा को पकड़ लेती है। नाजुमा सच में बहुत ज़्यादा एक सीधी सादी लड़की है। वो लोग क्या करते हैं, एक लेटर लिखता है जिसके अंदर यहाँ पे कुछ गालियाँ वगैरह होती है, साथ में कुछ कंप्लेन वगैरह होते हैं कि हर वक्त वही जो है क्यों उस कमरे के अंदर रहता है। एंड साथ में वो नाजुमा से ये भी बोलने लगते हैं कि तुम तो मतलब लाइट का समन किया गया हुआ एक कार्ड और तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो, तो तुम क्यों नहीं यहाँ पे लाइट के कमरे के अंदर जाकर पेट्रोलिंग कर मतलब तुम नहीं करते हो। यानी कि तुम पूरे हॉल रूम को पेट्रोलिंग करते हो, तुम पूरे कासल को करते हो, लेकिन लाइट के रूम को तुम पेट्रोलिंग क्यों नहीं करते हो। वहाँ पर सिर्फ मैं ही करता है, तो तुम्हें तो मेरे हिसाब से उसके रूम को भी पेट्रोलिंग करना चाहिए। यानी कि इसको मतलब यहाँ पे उल्टे सीधे बात यहाँ पे सिखा दिया जा रहा है। एंड नाजुमा भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा भोली सी लड़की है, वो कहने लगता है कि बिल्कुल मैं तो अब यहाँ पे मतलब उसके कमरे के अंदर जाके पेट्रोलिंग करूंगा। साथ ही साथ में यहाँ पे जो मतलब ये जो लड़कियाँ आती है यानी कि जो मेड होती है वो यहाँ पे उनको चिट्ठी भी धरा देती है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नाजुमा क्या करते हैं, फाइनली यहाँ पे लाइट के कमरे के सामने जाके दरवाजे के ऊपर खटखट रहा था। दूसरी साइड में दिखाया जाता है मेई जो यहाँ पे दरवाजे को ओपन करते, जहाँ पर लाइट यहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं यहाँ पे अकेला था। नाजुमा देखता है कि लाइट का रूम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड उसके रूम के ऊपर एक बेडरूम भी है जहाँ पर यहाँ पे लाइट और मैं एक साथ सोता है। भाई समझ सकते हो, जहाँ पर नाजुमा को थोड़ी सी शॉक होने लगती है, यानी कि वो उसको थोड़ा सा शक होने लगती है कि शायद से इसके साथ कुछ हो। मतलब समझ सकते हो यार लड़कियों की जो जेलसी होती है। लेकिन यहाँ पे जो मतलब नाजुमा होती है कहने लगती है कि ये देखो एक चिट्ठी है मेरे पास एंड वो चिट्ठी जो है यानी को लेटर को पढ़ के सुना रहा था मैं को, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है कि ये सब कुछ किसके बारे में बोल रहा है। मैं ये चीज़ सुन करके बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती है क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ इसने तो नहीं लिखा, इसलिए उसको रिवार्ड के तौर पर कुछ पैसा भी देता है, मतलब पैसा दे देता है। एंड जिसे यहाँ पे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है नाजुमा। फिर से वो पेट्रोलिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं कसल की तरफ। यानी कि ये लड़की बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ सी है, लेकिन इसके पास पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि यहाँ पे अब ये सब कुछ जो बात है उसको यहाँ पे पता चल जाते हैं मेई को। अब ये जो है मेट के ऊपर भड़कने वाले, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड हमें ये भी दिखाया जाता है कि जैक के साथ यहाँ पे मतलब जो हमारा जो मतलब लाइट होता है वो अभी भी फाइट करते हुए जा रहा था, ठीक है। इन दोनों के बीच में अभी भी फाइट चलते हुए जा रहा था एंड ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि हमें जो है यहाँ पे फाइनली अपने किंगडम को बढ़ाना पड़ेगा, हमें और भी ज़्यादा ताकतवर बननी पड़ेगी। इस तरीके से ये लोग जो है बातचीत कर रहा था। वही दूसरी साइड हमें ये भी दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे जो मेई होती है वो यहाँ पे सारे के सारे मेट को अपने कमरे के अंदर बुलाया था, जहाँ पर यहाँ पे मेई कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो मेरे बारे में, तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो। ये लेटर के बारे में वो बोल रहा था। साथ ही साथ में वो ये भी कहने लगती है कि तुमने लेटर के अंदर मेरे को गाली भी दिया है। मतलब समझ सकते हो ये सब कुछ जो है मेई फाइनली यहाँ पे उस सारे के सारे मेट को बोलने लगते हैं, जिससे सुनने के बाद मेट यहाँ पे मतलब सारे के सारे जो मेट थी यानी कि 4 मेट थी वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हो, कहने लगते कि सॉरी हम मतलब हमसे तो थोड़ा सा गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। इस तरीके से बोलने लगते हैं। यहाँ पे जो मेई होती है कहने लगती है कि तुमने यहाँ पे लेटर के अंदर गाली भी लिखा, यानी कि तुमने गाली भी बका मेरे को। तभी यहाँ पे जो सारे के सारे मेट होते हैं कहने लगती कि वो तो गलती से लिख दिया हमने, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, हम सभी लोगों को माफ़ कर दो। लेकिन हमारी जो मेई है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मेड है, ठीक है। ये कहने लगते कि कोई बात नहीं, तुम लोगों का जो काम है वो यही है कि पूरे हॉल रूम को साफ करो, लेकिन वो भी बिना मैजिक को यूज़ करे। समझ सकते हो, बिना मैजिक को यूज़ करे, अपने हाथ को यूज़ करते हुए यहाँ पे पूरी हॉल रूम को यहाँ पे साफ करना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद ये लोग यहाँ पे पागल हो जाते, हैरान हो जाते कि हमने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी, अब इसका जो मतलब भरपाना है वो हमें करना पड़ेगा। वो यहाँ पे दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि जैक के साथ यहाँ पे जो हमारा लाइट होती है वो एक पॉन्ड के अंदर मतलब यहाँ पे वो लोग थोड़ा सा बात ले रहा था एंड वो लोग बात करते हुए कि यहाँ पे फाइनली हमारी किंगडम को थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, जहाँ पर यहाँ पर जैक कहने थे कि हमें अब फाइनली सरफेस के अंदर जाना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद लाइट को यहाँ पे अपने पुरानी बात याद आ जाती है, यानी कि उस डंजन के अंदर उसके साथ जो हुआ था
वो पुरानी रिवेंज की बात याद आ जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे लाइट जैक से कहने लगती कि बिल्कुल मैं अब जाने वाला हूँ सर्पस के अंदर। एंड साथ ही साथ में वो कहने लगती कि मैं अब वो रिवेंज भी लेने वाली हूँ जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा था। ऐसे करते करते हमें यहाँ पे दूसरी साइड नाजुमा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे पेट्रोलिंग करते करते यहाँ पे वो फाइनली लाइट के मतलब कसेल होती है, जो मेन यहाँ पे रूम होता है उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उसके सिंहासन के ऊपर जाके बैठता है। एंड यहाँ पे नाजुमा थोड़ी सी फैंटेसी वर्ल्ड में जा चुकी थी, वो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा समझ सकते हो, हरकतें देख सकते हो यहाँ पे इस लड़की की। वो यहाँ पे सोच रहा था कि शायद से यहाँ पे लाइट बैठा होगा एंड उसके साथ यहाँ पे चुम्मा चाटी कर रहा है, समझ सकते हो यार। लेकिन ऐसे करते करते एक यहाँ पे मूर्ति का कुछ यहाँ पे पार्ट जो है टूट जाते हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पे नाजुमा डर से मारे कांपने लगते हैं। यहाँ से सीधा उसको थोड़ा सा ऐसे जोड़ करके फिर से यहाँ से भागने लगते। एंड दूसरी साइड वो यहाँ पे जैसे ही भागते वक्त फाइनली वो पहुंचता है आयोकी के साथ बात करने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आयोकी जो है यहाँ पे कासल के एकदम टॉप रूफ बैल्कनी के ऊपर बैठी हुई थी, जहाँ पर हमारी नाजुमा आ जाती है एंड इनसे बात करने की कोशिश करते। नाजुमा यहाँ पे आयोकी से पूछने लगते हैं क्या तुमने आज कोई यहाँ पे मॉन्स्टर को देखा है, अगर कोई मॉन्स्टर को देखा होगा तो उसे खत्म कर देना। आयोकी कहने लगते कि ये मेरा काम है एंड मैं अगर कोई मॉन्स्टर आएगा भी तो मैं उसे जल्दी खत्म कर दूंगा, लेकिन ये सब कुछ सवाल जो है तू मेरे से मत पूछ। आयोकी थोड़ी सी चुपचाप रहता है, लेकिन इसके पास भी बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर होती है। ये पूरी तरीके से स्काउटिंग करते हैं कैसल के चारों ओर, अगर कोई मॉन्स्टर वगैरह आ जाए तो उसे खत्म कर देगा। उसके बाद नाजुमा जो है उसे कुछ लेटर पढ़ के सुनाते हैं एंड साथ ही साथ में यहाँ पे जो आयोकी होती है आयोकी के साथ थोड़ी सी मजाक भी करता है। ऐसे करते करते हमें यहाँ पे सीन कट ऑफ हो जाते हैं। दूसरी सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि नाजुमा फाइनली एक शॉप के ऊपर भी जा चुकी थी, जहाँ पर वो यहाँ पे कुछ सामान खरीद रहा था। लेकिन ऐसे करते करते उसका मुलाकात यहाँ पे एली के साथ हो जाते हैं। एली एक मेज होती है जो कि मैंने आपको पहले बता के रखा हुआ है। एंड नाजुमा के साथ एली की थोड़ी सी बहस हो जाती है कुछ बात के ऊपर, यानी कि ये दोनों लड़कियां जो है यहाँ पे लाइट के साथ एक्चुअली यहाँ पे डिनर करने के लिए जाना चाहती है। यानी कि एली यहाँ पे नाजुमा से कहने लगती कि मेरा जो सपना है वो यही है कि लाइट के साथ एक बार मैं डिनर पे जाना चाहती हूँ। नाजुमा भी कहने लगती कि ये तो मेरा भी सपना है। ये सब कुछ दोनों ऐसे चक्कर में इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। एंड साथ साथ में ये भी दिखाया जाता है कि एली जो है सब कुछ यहाँ पे मैजिक की मदद से यूज़ करते। तो यहाँ पे एली कहने लगते क्या तुम्हारे पास मैजिक सॉर्ड है। यहाँ पे नाजुमा ये सुनकर के हैरान हो जाते कि वो कौन सी चीज़ है, क्योंकि नाजुमा तो एक क्लोज कॉम्बैट फाइटर है, वो रियल चीज़ों के साथ फाइट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एली होती है उसके पास यहाँ पे जो है पावर होती है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में ऐसी थोड़ी सी बहस हो रहा था, जिसे यहाँ पे किंगडम के सारे लोग देख रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे दूसरी साइड हमें एक और सी चीज़ दिखाया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो सारे मेड होती है वो यहाँ पे क्या करते हैं उस चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। यानी कि वो लोग मेई के बारे में फिर से बात करने की कोशिश करते कि यार हमने जो यहाँ पे गलती किया था, हमने जो यहाँ पे काम किया था वो जो है इसे पता लग गया। यानी कि मेई को पता चल गया कि हमने जो है उसके अंदर गाली लिखा था एंड सब कुछ हमारे चीज़ों के बारे में पता चल गया। तभी ये लोग कहने लगते कि चलो एक काम करते हैं, मेई को जो है ना यहाँ पे हम लोग पॉइजन देके मार डालते हैं। यानी कि इन लोगों को तो अलग ही चलते हैं, इन लोगों का जिला से कुछ और ही है, ठीक है। एंड ये बात जो यहाँ पे मेई सुन लेता है, लेकिन उससे पहले ये लोग और भी बात कर रहे थे। यानी कि इन लोगों का भी फाइनली पता चला है कि ये ही वो एक कार्ड थी, यानी कि मेई, जिसको जो है पहले समन किया है मास्टर लाइट ने। तभी यहाँ पे और भी जो मेड होती है कहने लगती है कि इसका जो है लाइट का सबसे ज़्यादा फेवरेट कार्ड शायद से मेई होगा एंड उसको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता होगा। यानी कि इन लोगों का जो दिमाग है वो कुछ और ही तरफ जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे मेई आ जाती है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे जो मेड होती है बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। एंड यहाँ पे मेई कहने लगती है कि तुमने यहाँ पे अभी भी जो काम मैंने दिया था तुम लोगों को, तुमने अभी कंप्लीट नहीं किया है। जल्दी जाओ एंड पूरे हॉल रूम को साफ करो, लाइट का जो मेन जो रूम है उसको भी साफ करो, यानी कि हॉल रूम को, जहाँ पर एक्चुअली नाजुमा जाके उस मूर्ति को तोड़ के आ चुका था। एंड ये लोग यहाँ पे थोड़ी सी डरने की कोशिश करते हैं। ये लोग यहाँ पे कहने लगते हैं सॉरी मुझे माफ़ कर दो। एंड यहाँ पे मेई कहने लगते कि तुम लोग मुझे मारने की भी कोशिश करते हो। लेकिन यहाँ पे जो लड़कियाँ होती है कहने लगते मैं तो आपका पेट डॉग जैसा हूँ, आप जो बोलोगे वो करूँगा। अभी हम लोग जाते हैं एंड सारे के सारे काम कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो मेई होती है पूरी चीज़ को कंट्रोल में रख रखा है। दूसरी साइड में दिखाया जाता है फाइनली यहाँ पे जो लड़कियाँ होती है निकल पड़ते हैं अपने काम के ऊपर। एंड जहाँ पर जाने के बाद ये लोग काम तो कर रहा था बिना मैजिक को यूज़ करते हुए, एंड अचानक से वो मूर्ति जो यहाँ पे टूट जाते हैं। एंड फाइनली भाई वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। वही दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो नाजुमा होती है वो यहाँ पे बेड के ऊपर सोई हुई थी एंड वो यहाँ पे सोच रहे थे कि कल शायद से मैं यहाँ पे लाइट के साथ फाइनली मिल पाऊंगा, क्योंकि कल जो है हम लोग जाने वाले सर्फस के अंदर। यानी कि कल फाइनली जो है लाइट निकल पड़ेगा अपने रिवेंज के लिए। जी हाँ बिल्कुल, एंड लाइट भी यहाँ पे तैयार हो रहा था। वही दूसरी साइड हमें फाइनली दिखाया जाता है कि लाइट एंड एली, आयोकी एंड नाजुमा फाइनली एक डंजन के अंदर जा चुकी थी। एंड ये लोग फाइनली निकल पड़ते हैं अपने रिवेंज के लिए, जहाँ पर अचानक से ये लोग बात कर रहा था आपस में कुछ। एंड ऐसे करते करते बात करते करते अचानक से पीछे से एक बहुत ही खतरनाक ऊंट उल्फ आ जाती है, जो कि वही उल्फ था जो कि यहाँ पे
मतलब उस डंजन के अंदर मिला था यहाँ पे मतलब हमारी लाइट को, जिसके चक्कर में लाइट ने गासा से मेई को समन कर दिया था एंड मेई ने उसे ख़त्म कर दिया था। लेकिन इस बार उसके पास मतलब ताकत है, उसके पास अब सब कुछ है, यानी कि उसके पास उसको बचाने के लिए मेज है, फाइटर है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे फिर भी उसे देखने के बाद थोड़ी सी वो घबरा जाती है क्योंकि उसे वो पिछली चीज़ की याद आ जाती है। लेकिन इस बार उसके सामने आयुगी खड़े हुए थे, एली खड़े हुए थे, साथ में नाजुमा खड़े हुए थे। उनका जो ऑरा था उसे देखने के बाद ये हैंडल पूरी तरीके से मतलब बेहोश हो जाते, वो नीचे बैठ जाते, घुटने टेक देता है। लेकिन ये लोग उसे मारने के लिए जा रहा था, लेकिन लाइट उसे रोक देता है, कहने लगती कोई बात नहीं रुक जाओ। लाइट है उनके पास जाता है, कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें जान प्यारी है, अगर तुम्हारी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। एंड हॉन्डल यहाँ से जाने लगते। फिर लाइट यहाँ पे फाइनली आयुगी, एली और नाजुमा से कहने लगते क्या तुम लोग तैयार हो रिवेंज के लिए? ये लोग कहने लगते हाँ बिल्कुल तैयार हो। एंड फाइनली ये लोग जो है निकल पड़ते हैं अपने नए रिवेंज के लिए। तो क्या यहाँ पे फाइनली और रिवेंज कंप्लीट होगा? यानी कि फाइनली उसी रिवेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे जिसके चक्कर में लाइट आज इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। क्या फाइनली वो रिवेंज कंप्लीट होगा या फिर नहीं? दूसरी साइड हमें यहाँ पे वेयरवुल्व्स की दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ पर से एक्चुअली लाइट को बिट्रायल मिला था। यानी कि ये वही दुनिया है जहाँ पर गेरू फिलहाल के लिए अभी किंग बन चुका है, यानी कि मानो एक वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि गेरू इस दुनिया के ऊपर से सड़क से जा रहा था अपने बच्चों के साथ, यानी कि अपने साथियों के साथ। वैसे भी तो उसका पालतू बच्चा ही है, लेकिन यहाँ पे गेरू के साथ वो सारे के सारे वेयरवुल्व्स जा रहा होता है जहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर वैसे वेयरवुल्व्स भी रहता है। यानी कि यहाँ पर ह्यूमन नहीं रहता है, ज़्यादातर यहाँ पे वेयरवुल्व्स रहता है। जहाँ पर गेरू को वो लोग यहाँ पे मतलब गॉड मानते, वो लोग यहाँ पे गेरू को बॉस मानते, वो लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से गेरू की तारीफ कर रहा था। गेरू भी उन लोगों को बोल रहा था थैंक यू कोई बात नहीं, यानी कि ये सब कुछ गेरू को पसंद आता है। वैसे यहाँ पे गेरू ये सारी सारी चीज़ें करते हुए जा रहा था सड़क से, लेकिन उसके सामने हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक ह्यूमन होता है, जो कि एक डस्टबिन से कुछ यहाँ पे शायद से कचरे वगैरह ढूंढ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे गेरू क्या करते, उसे यहाँ पे लात मार के नीचे यहाँ पे फेंक देता है एंड उसके मुंह के ऊपर यहाँ पे थूक देता है एंड कहने लगते हैं एक और कमज़ोर इंसान। उसके बाद यहाँ पे गेरू अपने साथियों के साथ चले जाते एक बार के अंदर, जहाँ पर जाने के बाद ये लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से दारू वगैरह पी रहा था। जहाँ पर यहाँ पे गेरू अपने साथियों से कहने लगते आज जितना चाहे उतना दारू पी सकते हो, आज तुम लोग मजे करो। तभी यहाँ पे जो सारे के सारे साथियाँ होती है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो यहाँ पे कहने लगते कि हमारा बॉस हमारा किंग गेरू कितना ज़्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पे गेरू भी ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहने लगते कोई बात नहीं मजे करो। गेरू यहाँ पे दारू पी रहा था एकदम दबा के। एंड यहाँ पे जो सारे के सारे साथियाँ होते हैं वो यहाँ पे गेरू से पूछने लगते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम इस वेयरवुल्फ क्लान की वाइस प्रेसिडेंट नहीं, तुम अब यहाँ पे लीडर बन जाओगे। यानी कि वुल्फ क्लान की वाइस प्रेसिडेंट है फिलहाल के लिए गेरू है। एंड वो यहाँ पे कहने लगते हैं तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पैसा कैसे आ गया? यानी कि गेरू के जो साथी होते हैं यहाँ पे गेरू से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पैसा कैसे आ गया, तुम इतना ज़्यादा अमीर कैसे बन गए? लेकिन यहाँ पे और भी जो साथियाँ होती है कहने लगते हैं कि ये सवाल गेरू से मत पूछ, गेरू ये सवाल का जवाब नहीं देगा। वो एक नेशनल काम करता था, एक नेशनल कोई सिक्योरिटी का काम, जिससे जो है उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिला था। गेरू यहाँ पे कहने लगते कि कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं एक नेशनल सिक्योरिटी का काम करता था, लेकिन वो काम मैं तुझे बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही खतरनाक काम करता था। एक्चुअली हमें पता चलता है कि वो कौन काम करने के बाद इतना ज़्यादा बड़ा लोग बन चुका है। यानी कि वो मन ही मन में सोचने लगते हैं कि मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, एक छोटे बच्चे को मारने के लिए मुझे इतना ज़्यादा पैसा मिल गया। एंड उसे जो है ये छोटे बच्चे को मारने के लिए यहाँ पे हायरॉप्स ने बोला था, यानी कि ऊपर बैठे हुए कुछ गैंग्स। एंड यहाँ पे वो छोटे बच्चे की बात हो रहा है, लाइट की बात। या बिल्कुल गेरू यहाँ पे अभी भी सोच रहा है क्या लाइट अभी जिंदा है या फिर नहीं, अगर जिंदा होगा तो क्या वो मेरे साथ रिवेंज लेगा। इस तरीके के जो मतलब सारे के सारे ख्यालात गेरू के दिमाग के ऊपर चलता रहता है। एंड गेरू यहाँ पे ये भी सोचने लगते हैं कि अगर वो वापस आ भी जाए तो वो तो वैसे भी एक ह्यूमन है जिसके पास कोई भी पावर मौजूद नहीं होता है। वो ये सारी सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। यहाँ पे जो और भी साथियाँ होती है वो बहुत ही दबा के यहाँ पे दारू पी रहा था एंड गेरू के साथ बातचीत कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे एक मेड आती है जो कि और कोई नहीं, ये थी मेई। जी हाँ बिल्कुल, मेई यहाँ पे पहुँच जाते। एंड मेई यहाँ पे जाने के बाद वो कहने लगते क्या लॉर्ड गेरू मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ, एक सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ। वो कहने लगते कि आप यहाँ पे 3 साल पहले जो बच्चे को डंजन के अंदर यहाँ पे मतलब खो दिया था, यानी कि शायद से आप बोल रहे थे कि कोई मॉन्स्टर ने उसे मार दिया, वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो एक नोबेल बच्चा था, यानी कि उसके पास शायद से कुछ ना कुछ तो
पावर था। तभी यहाँ पे गेरू कहने लगते हैं, गेरू को एक्चुअली सब कुछ पता है कि ये बच्चे के पास ना तो कोई पावर था ना ही कोई चीज़, लेकिन गेरू यहाँ पे इस लड़की को शक ना हो जाए इसलिए गेरू कहने लगते कि कोई बात नहीं, उस डंजन के अंदर एक बच्चे को यहाँ पे मतलब किसी मॉन्स्टर ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तुम मेरे से क्या चाहते हो। तभी यहाँ पे जो मेई होती है कहने लगती कि मैं जो हूँ वहाँ पर एक बार जाना चाहती हूँ, एंड मैं जो हूँ अपने मास्टर यानी कि वो लाइट जो है मेरा मास्टर था, मैं उसे अपनी मास्टर मानता था, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मास्टर जहाँ पर आखिरी सांस छोड़ा है मैं वहाँ पर एक बार जाना चाहती हूँ, एक बार देखना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे जो हमारा गेरू होता है मन ही मन में सोचने लगते हैं कि ये लड़की कोई प्लान बना तो नहीं रहा है, यानी कि क्या मुझे वहाँ पर इस लड़की को लेके जाना चाहिए या फिर नहीं। वैसे उसके बाद ये भी सोचने लगते कि वैसे भी ये तो एक लड़की ही है, एक ह्यूमन ही है, तो मुझे लगता है लेके जाना चाहिए। और उसके बाद गेरू की हरकत स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि वो मन ही मन में इस लड़की के बारे में उल्टे सीधे ख्यालात भी सोचने लगते हैं कि शायद से वो डंजन के अंदर जाके इस लड़की के साथ कुछ यहाँ पे उल्टे सीधे हरकत कर दे। लेकिन तभी भी यहाँ पे वो सोच रहा था, ये चीज़ देखने के बाद यहाँ पे जो हमारी मेई होती है वो क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे गोल्ड कॉइन को उसके सामने रख देता है, कहने लगते कि अगर तुम मुझे वहाँ पर लेके चलोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें ये पैसा दे सकती हूँ। एंड पैसे देखने के बाद आप सभी लोगों को तो पता ही है हमारा गेरू कितना ज़्यादा यहाँ पे मतलब बेकार इंसान है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ये पैसे देखने के बाद वो पागल हो जाते, उसकी होश उड़ जाते एंड वो कहने लगते कि ठीक है मैं तुम्हें उस डंजन के अंदर लेके जाती हूँ। तो वही दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि फाइनली गेरू अपने साथियों के साथ मेई को लेकर के उस डंजन के अंदर चले जाते जहाँ पर 3 साल पहले उन्होंने यहाँ पे लाइट के साथ बिट्रायल किया था। एंड यही वो बंदा था गेरू जो कि लाइट को पंजे भी मारे थे एंड उसे खत्म करने वाला था। तो अभी ऐसे करते करते यहाँ पे गेरू अपने साथियों के साथ और मेई के साथ उस डंजन के अंदर धीरे धीरे करके यहाँ पे चले जाते, यानी कि वो डंजन के पूरी उसी जगह के ऊपर लेके जाते। लेकिन जाते समय गेरू यहाँ पे मेई की तरफ देखता है एंड यहाँ पे ये चीज़ को नोटिस करते कि मेई की जो माना होती है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके घट रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि शायद से मेई अब कमज़ोर होने वाले हैं। तो वो जो है अपने मन ही मन में थोड़ा सा उल्टे सीधे ख्याल यहाँ पे आ रहा था उसको, वो यहाँ पे सोचने लगते कि शायद से इस डंजन के अंदर मैं इस लड़की के साथ कुछ कर सकती हूँ, थोड़ा सा मजे वगैरह समझ सकते हो आप लोग को, यहाँ पे इस चीज़ के बारे में सोच रहा था। तो जैसे ही धीरे धीरे करके उस डंजन के जैसे ही अंदर चले जाते गेरू क्या करते अपने पावर की मदद से डंजन के जो गेट है उसको लॉक कर लेता है, जे बिल्कुल डंजन के गेट को लॉक कर लेता है। एंड फाइनली वो जगह के ऊपर ये लोग पहुँच जाते जहाँ पर गेरू कहने लगते कि ये वो जगह है जहाँ पर तुम्हारी मास्टर लाइट ने यहाँ पे आखिरी सांस छोड़ा था, एक मॉन्स्टर ने आकर के जो है उसे ख़त्म कर दिया था। एंड ये मॉन्स्टर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि हम भी जो है उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाए। अब ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पे जो मेई होते उस जगह के ऊपर जाते एंड वो जो है यहाँ पे थोड़ा सा उस जगह को देख रहा था। एंड मेई यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, जी हाँ बिल्कुल वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। एंड यहाँ पे अब मेई फाइनली कहने वाले हैं, जी हाँ बिल्कुल अब मेई यहाँ पे फाइनली कह देता है गेरू से कि यही वो जगह है जहाँ पर तुमने यहाँ पे लाइट के साथ बिट्रायल किया था। अब ये चीज़ सुनने के बाद गेरू हैरान हो जाते, गेरू यहाँ पे समझ नहीं पाते कि आखिरकार ये लड़की को कैसे पता है। उसके बाद अभी गेरू समझ जाते कि ये लड़की को जो है सब कुछ पता है कि मैंने जो है यहाँ पे उसके साथ बिट्रायल वगैरह किया था। तो यहाँ पे जो लाइट की जो यहाँ पे मतलब मेड होते हैं, यानी कि जो मेई थी वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में यहाँ पे सारे के सारे लोगों को ख़त्म करने वाला होता है। वो यहाँ पे अपनी ऑरा को यहाँ पे फाइनली फील करवा देती है, जिसे देखने के बाद जिसे फील करने के बाद यहाँ पे गेरू हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते कि यार आखिरकार ये एक कैसा ह्यूमन है जिसके पास इतना ज़्यादा ऑरा है। वो यहाँ पे गुस्से से उन सारे के सारे लोगों को मारने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से आवाज़ आती है यहाँ पे लाइट की, जो कहने लगते रुक जाओ ऐसा मत करो मेई, जिसे सुनने के बाद गेरू यहाँ पे पागल हो जाते क्योंकि गेरू की यहाँ पे अभी भी यहाँ पे याद है वो पूरी तरीके से उसकी आवाज़, लाइट की आवाज़ वो यहाँ पे सुनने के बाद हैरान हो जाते। वो जैसे यहाँ पे पीछे घूमता है वो देखता है कि यहाँ पे लाइट आ रहा है उसके सामने। जी बिल्कुल लाइट फाइनली उस डंजन के अंदर आ चुकी थी, वो भी अकेले में, जिसे देखने के बाद गेरू यहाँ पे हैरान हो जाते। तुम आखिरकार मेरे सामने कैसे हो, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो, एक कमज़ोर इंसान। तो वो अभी भी ये चीज़ जो यहाँ पे सोचता है लाइट के बारे में। वो लाइट को देख के पागल हो जाते हैं एंड लाइट से कहने लगते तुम अभी भी यहाँ पे मतलब जिंदा कैसे हो। तो यहाँ पे लाइट कहने लगते तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन यही सच है, यानी कि मैं जिंदा हूँ एंड मैं अभी तुम्हारे सामने हूँ। यहाँ पे गेरू कहने लगते यहाँ पे मनी मन में वो सोचने लगते तो
अच्छा यानी कि ये जो मेई होती है, ये जो लड़की मेई है, इसने जो है मुझे ट्रैप किया यहाँ पे, शायद से ये लोग मुझे मारेगा। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरे पास लेवल कितना ज़्यादा खतरनाक है। एंड वो मन में सोचने लगते कि अगर ये लोग मेरे को मारे भी तो मैं इन लोगों से बच जाऊँगा, क्योंकि ये लोग तो एक कमज़ोर इंसान है ना एट द एंड। यानी कि वो सोचने लगते कि एट द एंड यानी कि लास्ट में तो ये लोग एक इंसान ही है, तो इन लोगों को तो मैं वैसे भी ख़त्म कर दूंगा। यानी कि गेरू के दिमाग में सिर्फ यही सब चल रहा था। लेकिन यहाँ पे फाइनली लाइट को देखने के बाद लाइट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। लाइट कहने लगता है कि ये सब कुछ जो है मेरा शिकार है, मैं इंसान के सारे लोगों को अब ख़त्म करने वाली हूँ। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे गेरू कहने लगते कि मेरे पास यहाँ पे मेरे साथिया है, जिसके साथ यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से पावर है जिसके पास, एंड मेरे पास भी बहुत ज़्यादा पावर है, तो तू क्या करेगा, तू अभी भी वही कमज़ोर इंसान है। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे जो लाइट होती है गेरू से कहने लगते हैं तेरे यहाँ पे अभी भी बिल्कुल भी तू बदला नहीं है, तेरा जो ख्यालात है इंसान को लेकर के बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे जो गेरू होता है कहने लगते हैं ख्यालात क्या बोल रहे हो तुम, मेरा ख्याल बिल्कुल सही है ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन बहुत ज़्यादा गंदी होती है, बेकार होती है, उनके पास कोई पावर नहीं होती है, कोई ताकत नहीं होता है। गेरू के जो साथी थे वो लोग यहाँ पे फाइनली जो सारे के सारे वायर रूल्स होती है वो यहाँ पे कुछ ही वायर रूल्स जो है यहाँ पे लाइट की तरह अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो मेई होती है एक ही झटके में वो सारे के सारे लोगों के सर यहाँ पे नीचे यहाँ पे गिरा देता है, यानी कि उन लोगों को ख़त्म कर देता है। जिसे देखने के बाद गेरू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाते और हैरान भी हो जाते कि आखिरकार एक ह्यूमन कैसे हमारी पूरी वायरस को ख़त्म कर दिया। यहाँ पे ये चीज़ देखने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। लेकिन लाइट यहाँ पे मेई को कहने लगते कि थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हें अब मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। मेई कहने लगते कैसा काम मास्टर जी। तभी यहाँ पे लाइट कहने लगते कि तुम डंजन के गेट की तरफ जाओ एंड ये चीज़ ध्यान में रखो कि कोई भी यहाँ से बच के भाग ना पाए। फिर उसके बाद मेई यहाँ पर ये चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए गेट के आगे जाके खड़ा हो जाते। तभी यहाँ पे जो हमारी गेरू होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते एंड वो कहने लगते कि मेरा लेवल 155 है एंड मेरे साथ जो भी यहाँ पे साथी है उन साथियों का लेवल भी 130 से ऊपर है, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं अब तुम्हें ख़त्म करने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं गेरू यहाँ पे अपने साथियों के साथ लाइट की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन लाइट एक ही झटके में वो सारे के सारे वायरल उसको दूर धकेल देता है एंड साथ ही साथ में यहाँ पे गेरू को भी दूर धकेल दिया था। जिसे देखने के बाद गेरू आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। वो सोचने लगते कि लाइट के पास इतना ज़्यादा पावर कैसे आ सकता है, एक ह्यूमन के पास इतना ज़्यादा पावर कैसे आ सकता है। उसके बाद गेरू यहाँ पे क्या करते, अपनी एक पावर को यूज़ करते, यानी कि वो एक छोटा सा बॉल लेकर के उससे एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। जो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, इसका लेवल यहाँ पे 500 था, लेकिन लाइट के सामने वो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। लाइट यहाँ पे गेरू को कहने लगते अब मैं तुम्हें एक गेम दिखाने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे लाइट भी अपने हिसाब से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को, एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन को समन कर लिया था, जो कि दिखने में वाइट जैसा था। यानी कि ये मॉन्स्टर, ये जो ड्रैगन था, इसका लेवल था 9000। भाई बहुत ही खतरनाक ड्रैगन था ये। एंड ये ड्रैगन का सिर्फ एक ही छोटा सा ब्रीथ यहाँ पे गेरू को पागल बना दिया था एंड साथ ही साथ उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया था। यानी कि गेरू के पास जो ड्रैगन था, जिसे देखने के बाद गेरू अब डर के मारे कांपने लगते, वो पागल हो जाते कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकते, लाइट के पास इतना पावर कैसे आ सकते एंड मेरा ये खतरनाक ड्रैगन, ये खतरनाक मतलब मेरा पावर कैसे एक ही झटके में ब्लास्ट आउट हो गया। यानी कि वो पूरी मॉन्स्टर, वो जो पूरे ड्रैगन थे यहाँ पे गेरू का वो ख़त्म हो चुके थे। एंड यहाँ पे लाइट गेरू से पूछने लगते तुम अभी भी नहीं बदले हो, अब मैं तुम्हें ख़त्म करने वाली हूँ। लेकिन अब गेरू समझ जाते कि लाइट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके। अब वो उससे भीख मांगते, वो कहने लगते मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे गेरू लाइट से पूछने लगते कि आखिरकार तुम इतने सालों के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो, यानी कि तुम अभी भी वही छोटे बच्चे हो एंड तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पावर आ गया, लेकिन ये सब कुछ तुमने कैसे किया। अब इसका जवाब देते हुए लाइट गेरू से कहने लगते कि क्योंकि मैंने अपने हाथों के ऊपर एक यहाँ पे ब्रेसलेट पहना हुआ है, यूथ ब्रेसलेट, जिसकी वजह से मैं अभी भी वैसा ही हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रहा था इसी दिन का, क्योंकि मैं रिवेंज लेने वाले था, इसीलिए मैं इस दिन के लिए वेट कर रहा था। जिसे सुनने के बाद गेरू हैरान हो जाते, गेरू पागल हो जाते एंड गेरू यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से माफ़ी मांगने लगते यहाँ पे लाइट से कि मुझे माफ़ कर दे लाइट, मुझे को बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझसे गलती हो गया है एंड मैंने तो ये किया भी नहीं, मुझे जो ये बोला गया था इस काम के लिए मेरे को पैसा दिया गया था, हाईरॉप्स वालों ने मुझे बोला था। अब ये सुनने के बाद लाइट कहने लगते अब ये हाईरॉप्स कौन है, सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें
मैं मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो गेरू होता है कहने लगते हैं मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो लोग कौन है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ रहते हैं क्या कुछ। लेकिन लाइट इस चीज़ को बिल्कुल भी यहाँ पे लाइटली नहीं लेता है, यानी कि लाइट कहने लगते हैं कि आखिरी वार्निंग दे रही हूँ नहीं तो तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि लाइट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में था। लेकिन दूसरी साइड यहाँ पे जो और वेयरवुल्फ से वो लोग कहने लगते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, यानी कि वो लोग कहने लगते कि हमें कुछ तो पता है, कुछ तो पता है। लेकिन वो लोग एक्चुअली इसे झूठ बोल रहा था कि वो लोग कुछ ऐसा है वैसा है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो मेई है उसके पास एक ऐसा आई होता है जिसकी आई की मदद से वो सारे के सारे लोगों की झूठ को पकड़ लेता है। इसीलिए वो जो है यहाँ पे सारे के सारे वेयरवुल्फ को खत्म कर देता है एक ही स्लैश में, जिसे देखने के बाद गेरू यहाँ पे हैरान हो जाते। उसको तो यहाँ पे मतलब पैंट के अंदर गीली हो चुका था पैंट, क्योंकि वो भाई सोचने लगते कि आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है कि क्योंकि सारे के सारे जो वेयरवुल्फ थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। सिर्फ यहाँ पे गेरू अकेला बचा था। लाइट कहने लगते कि उसके पास एक ऐसा आई है जिसकी वजह से वो जो है यहाँ पे लोगों की सच को और झूठ को पकड़ लेता है। इसलिए मैं तेरे से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर तू सच बताएगा तो ही तू बच पाएगा। वो उससे पूछने लगते कि ये हायर-अप्स कौन है। तभी यहाँ पे गेरू कहने लगते कि ये लोग बहुत ही बड़ा सा गैंग है एंड इन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावर है एंड मुझे नहीं लगता कि तू उन लोगों को हरा पाएगा, तो लाइट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन लाइट कहने लगते माफ़ तो तुम्हें तब करूँगा जब तुम मेरे साथ चलोगे। तभी गेरू कहने लगते क्या मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँगा। लाइट कहने लगते कि मेरे साथ चलो एंड तुम्हें क्या ये लगता है कि मैं उन सारे के सारे हायर-अप्स को हरा पाऊँगा या फिर नहीं। तभी गेरू कहने लगते कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। अब ये चीज़ सुनने के बाद लाइट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते एंड वो गेरू को लेकर के अपने किंगडम के ऊपर ले जाने की कोशिश करता है एंड यहाँ पर वही टेलीपोर्टेशन ट्रैप ओपन हो जाते जो कि 3 साल पहले हुआ था। एंड उसके बाद ये लोग यहाँ पे गेरू को लेकर के अपने साम्राज्यों के ऊपर लेके जाते, जो चीज़ देखने के बाद गेरू हैरान हो जाते क्योंकि लाइट का जो किंगडम था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, जहाँ पर लाइट की सारे के सारे आर्मी मौजूद थे। यानी कि यहाँ पर मॉन्स्टर थे, कुछ ड्रैगन्स थे, कुछ और भी काफ़ी प्रजाति के जाति थे एंड ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। इनका लेवल सारे के सारे लोगों का लेवल 4 डिजिट में था एंड सबसे जो कम वाला लेवल था वो भी मेरे हिसाब से 3000 से कम नहीं था। यानी कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जिसे देखने के बाद गेरू के तो होश उड़ जाते। उसके बाद हम लोग देखते कि यहाँ पे जो हमारी लॉर्ड लाइट होती है वो यहाँ पे सिंहासन के ऊपर जाके बैठता है एंड गेरू से पूछने लगते हैं कि अब बताओ गेरू, क्या मेरे पास अभी भी वो ताकत नहीं है कि मैं वो हायर-अप्स वाले को ख़त्म कर सकूँ। तभी यहाँ पे गेरू कहने लगते कि हाँ शायद से अब तुम्हारे पास ताकत आ चुका है। यानी कि गेरू तो भाई सब कुछ देख के पागल हो जाते हैं, क्योंकि गेरू एक ही झटके में अपनी पावर को यूज़ करते हुए वो सारे के सारे उसका लेवल देख लेता है एंड देखने लायक नहीं था उसकी आंखें, क्योंकि वो भाई बहुत ही खतरनाक लेवल था। गेरू तो देख के पूरी तरीके से पागल हो चुके थे। इनमें से 4-5 बंदों के पास तो लेवल 9999 होता है एंड साथ ही साथ में और भी जो काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर थे उन लोगों का भी लेवल मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार ऐसे करते करते पूरी बहुत ही खतरनाक लेवल मौजूद थे। यहाँ पे लाइट के पास जो आर्मी थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। तो फाइनली आप लाइट कहने लगते तो क्या मेरे आर्मियों, मेरे सेना वाहिनी, क्या आप सभी लोग तैयार हो। हम लोग अब सरफस के अंदर जाने वाले एंड उस हायर-अप्स वालों को अब ढूंढ के उन सारे के सारे लोगों को मैं ख़त्म करने वाली हूँ। क्या तुम लोग तैयार हो। उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे जो आर्मी थी कहने लगते कि हम लोग तैयार है। तो क्या फाइनली अब लाइट अपने आर्मियों को लेकर के सरफस के अंदर जाएगा एंड सरफस के अंदर अगर वो पहुंचेगा तो क्या वो हायर-अप्स वालों को ख़त्म कर पाएगा। आगे हम लोग देखते लाइट अपने साथियों के साथ निकल चुके थे सरफेस के लिए, जहाँ पर वो लोग अपने विलेज के पास पहुंच जाते एंड वो जैसे ही आगे जाते उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि लाइट देखता है कि उसकी विलेज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी एंड उसके परिवार का जो घर था वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके थे। उसे अब ऐसा लगने लगता है कि शायद से उसकी फैमिली का डेथ हो चुका है, लेकिन उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं इतना विश्वास था कि शायद से उसके परिवार शायद से अभी भी जिंदा भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके परिवार की जो बॉडी है वो उसे अभी भी नहीं मिला है। लेकिन लाइट ये भी सोच रहा था कि शायद से ये सब कुछ उसी ग्रुप का ही काम होगा जो कि मुझे मारना चाह रहे थे, यानी कि वो मुझे ढूंढते ढूंढते शायद से मेरे फैमिली के तक भी आ चुका था एंड ऐसे करते करते शायद से वो मेरी फैमिली को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है एंड शायद से ये विलेज को भी पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो मुझे अब और सारे के सारे लोगों को ढूंढना पड़ेगा एंड उसे ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लाइट एक ग्रेवयार्ड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद उसके साथ गोल्ड करके एक बंदा होता है एंड नीमू करके एक लड़की होती है एंड
अब लाइट कहने लगते कि अब मैं सर्कस के अंदर जाऊंगा एंड साथ ही साथ में मैं एडवेंचरर बनने की कोशिश करूंगा ताकि मैं ये सब कुछ पता कर पाऊँ कि आखिरकार ये विलेज के ऊपर कौन लोगों ने अटैक किया है एंड मेरी फैमिली को किसने ख़त्म किया है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था एंड उसकी जो ऑरा चारों ओर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से फैल चुका था। जिसके बाद नुमुमु उससे कहने लगते कि रुक जाओ लाइट, ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। तभी लाइट यहाँ पे शांत हो जाते। उसके बाद हम लोग देखते लाइट, निमुमु एंड गोल्ड तीनों मिलकर के निकल चुके थे अपने नए सफर के लिए, यानी कि ये लोग फाइनली सिटी ऑफ डेगेस्ट के अंदर जाएगा, जहाँ पर जाने के बाद ये लोग एडवेंचरर करने के लिए तैयार हो चुके थे। क्योंकि ये लोग एडवेंचरर के यूज़ करते हुए वो उन लोगों को पता लगाएगा कि जो लोग उनकी फैमिली को अटैक किया है एंड ये विलेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इसीलिए ये लोग फाइनली आसमान के ऊपर उड़ के जा रहे थे सिटी ऑफ डेगेस्ट के अंदर। लेकिन वो लोग एक फॉरेस्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे जमीन के अंदर आ जाते एंड कहने लगते कि अब हम लोग पैदल जाने वाले। लेकिन वो लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हमें दिखाया जाता है कुछ डॉप्स लोग यहाँ पे ह्यूमंस को यहाँ पे बुली कर रहे थे एंड उन लोगों को बंदी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे जो लाइट होती है मन ही मन में सोचने लगते कि ये लोग अभी भी सुधरे नहीं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ह्यूमन शायद से बेकार हो सकते, इनके पास कोई पावर नहीं है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि लाइट उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है। अब डॉप्स लोग इन लोगों को देख लेता है एंड ये लोग बहुत ही ज़्यादा जोश में आ चुका था। ये लोग यहाँ पे लाइट की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन लाइट 2 सेकंड के अंदर उन लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। यानी कि खत्म तो नहीं करता है, लेकिन उन लोगों को यहाँ पे बांध के उन लोगों की तो पूरी हड्डी पसली एक कर दिया था। तब हम लोग देखते हैं उसके साथ एक लड़की भी होती है एंड एक इंसान भी होता है जिसका नाम होता है कर्नल। वो कहने लगते हैं कि मैं भी सिटी ऑफ डेगेस्ट के अंदर जाना चाहती हूँ, क्या तुम लोग भी मेरे साथ वहीं तक जा रहे हो? तभी लाइट कहने लगते कि हाँ, हम लोग एडवेंचर करने के लिए सिटी ऑफ डेगेस्ट के अंदर जाना चाहते हैं। फिर हम लोग देखते लाइट, गोल्ड, निमुमु, कर्नल एंड उसकी बेटी एक साथ जा रहा था सिटी ऑफ डेगेस्ट के अंदर, जहाँ पर उसकी बेटी लाइट को देख के कहने लगते कि आपका लेवल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आप तो बहुत ही बढ़िया फाइट करते हो। लेकिन तभी लाइट कहने लगते हैं कि नहीं, मैं अभी भी यहाँ पे कोई भी लेवल के ऊपर नहीं हूँ क्योंकि मैं एडवेंचरर स्टार्ट करने के लिए जा रही हूँ एंड सिटी ऑफ डेगेस्ट इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सिटी होगा। तभी यहाँ पे कर्नल कहने लगते कि हाँ बिल्कुल, सिटी ऑफ डेगेस्ट बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये पूरी डॉप्स का सिटी है एंड यहाँ पर चारों ओर ह्यूमन का किंगडम एंड साथ ही साथ में एल्फ का किंगडम भी मौजूद होता है। तभी हम लोग देखते वो लोग जैसे सिटी ऑफ डेगेस्ट के अंदर आ जाते, ये लोग अपने घर के अंदर पहुंच चुका था, यानी कि कर्नल एंड उसकी बेटी। कर्नल यहाँ पे लाइट से कहने लगते कि अगर कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मेरे घर आ सकते हो। तभी हम लोग देखते लाइट, गोल्ड, निमुमु तीनों लोग मिलकर के फाइनली यहाँ पे सिटी ऑफ डेगेस्ट को पूरी तरीके से घूम रहा था एंड वो लोग यहाँ पे ये सिटी को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, स्पेशली लाइट क्योंकि वो पहले कभी भी ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। लाइट सबसे पहले अपने पावर को यूज़ करते एंड वो यहाँ पे अपने पावर को पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया था, यानी कि वो अपने एक कार्ड की मदद से पहले ही इसको कर लिया था। यानी कि सारे के सारे लोग अगर उसे देखेगा तो लगेगा कि ये पूरा नया इंसान है क्योंकि इसके पास कोई पावर नहीं है क्योंकि लाइट ने उसे छुपा लिया है। तभी हम लोग देखते हैं कि लाइट, गोल्ड, निमुमु तीनों मिलकर के एक एडवेंचरर गिल्ड के पास आ चुकी थी, जहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो रिसेप्शन में जो लड़की होती है वो यहाँ पे इन लोगों को रैंक एप दे देता है। लेकिन निमुमु बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है कि तुम आखिरकार लॉर्ड लाइट को एप रैंक कैसे दे सकते हो? तभी यहाँ पे जो लड़की होती है निमुमु से कहने लगते क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें पता नहीं है अगर कोई भी इंसान एडवेंचर स्टार्ट करना चाहते तो उसे एप रैंक से स्टार्ट करना पड़ता है। तभी हम लोग देखते ये लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि लाइट सिटी के ऊपर डार्क नाम से आया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका रियल आइडेंटिटी किसी को पता चले। उसके बाद लाइट, गोल्ड, निमुमु डिसाइड करते हैं कि वो लोग कर्नल के रूम के अंदर जाएगा एंड वहाँ पर ही कुछ देर के लिए रहेगा। तभी वो लोग फाइनली कर्नल के पास पहुँच जाते हैं एंड कर्नल से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर वाली फ्लोर के ऊपर रहना चाहती हूँ एंड जब तक मैं नहीं चाहता कोई भी प्लीज़ मेरे रूम के अंदर ना आए, उसके लिए मैं तुम्हें कुछ गोल्ड के कॉइन देने वाली हूँ। तभी लाइट उसे पैसा दे देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि लाइट, गोल्ड और निमुमु एक रूम के ऊपर चले जाते यानी कि ऊपर वाले फ्लोर के अंदर, जहाँ पर जाने के बाद निमुमु बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते। वो कहने लगते कि लाइट तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम अपने बेस से ही, अपने किंगडम से ही यहाँ पे सारी चीज़ों को मतलब यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन तभी लाइट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। अब लाइट कहने लगते क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? मैं यहाँ पे एडवेंचरर बनना चाहती हूँ एंड सारी चीज़ों को पता करना चाहती हूँ एंड मैं अब ये सारे के सारे लोगों से रिवेंज लेना चाहती हूँ। लेकिन तभी उसकी जो ऑरा थी सारे के सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी एंड उसकी ऑरा की वजह से बाहर भी हलचल मची हुई थी। लेकिन तभी यहाँ पे गोल्ड इस चीज़ों को संभालने के लिए कहने लगते यार मास्टर लाइट जो है
यहाँ पे अकेला ही इस रिवेंज को कंप्लीट करना चाहती है। उसके बाद लाइट थोड़ी सी शांत हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लाइट, नीमूमू और गोल्ड एक सिटी के एक अलग जगह के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि वो लोग एक ऐसी जगह के ऊपर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सी लाइन थी, यानी कि एक डंजन के आगे जाते हैं जहाँ पर वो लोग जाके उस लाइन के आगे खड़े हो जाते हैं। एंड वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे जाति एक साथ रहता है, यानी कि कुछ ह्यूमंस भी होते, कुछ ड्रॉप्स भी थे एंड कुछ एल्फ्स भी थे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ एल्फ्स आ जाते एंड साथ ही साथ में एक लड़का भी आता है जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। एंड वो लोग आने के बाद लाइन में खड़ा होने के बजाय लाइन के अंदर चले जाते हैं एंड आगे चले जाते एंड कोई भी उसे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। लाइट भी ये चीज़ को नोटिस कर लिया था क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन लाइट अब बहुत ही गुस्से में आ चुका था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइन के ऊपर बहुत समय से बहुत लोग खड़े हुए थे। लेकिन लाइट अब कहने लगते उस बच्चे से, यानी कि उस इंसान से, ऐसे भी तो लाइट के सामने वो बच्चा ही है, लाइट के सामने वो तो वैसे भी बच्चा ऑब्वियसली होगा क्योंकि उसका पावर लाइट से बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन फिर भी इन सब के लिए इसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़िया था। लाइट यहाँ पे उन बच्चों से कहने लगते कि ओए तुम लोग लाइन पे खड़े हो जाओ, तुम लोग ऐसे लाइन के अंदर क्यों घुस रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पे वो अपने सीक्रेट वेपन को यूज करते हुए लाइट की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसके जो साथी होते वो कहने लगते कि रुक जाओ, तुम अभी इसके सामने अपने सीक्रेट वेपन को कैसे यूज कर सकते हो। तभी वो इंसान शांत हो जाते एंड वो यहाँ से चले जाते। तभी लाइन के ऊपर जितने भी लोग थे वो लोग लाइट के लिए बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील कर रहे थे एंड वो लाइट को भगवान मानने लगे क्योंकि ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। तभी हम लोग देखते हैं कुछ बच्चों की ग्रुप आते जो कि आने के बाद लाइट से कहने लगते क्या तुम लोग भी डंजन के अंदर जाना चाहते हो, तो तुम लोगों को यहाँ पे कुछ खाना इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि डंजन के अंदर खाने की चीज नहीं मिलेगी। तभी लाइट को याद आते है कि उन लोगों के पास कोई भी यहाँ पे खाना वगैरह मौजूद ही नहीं था। लेकिन तभी यहाँ पे वो बच्चे ये भी कहने लगते कि आप मेरा इंस्पिरेशन हो, आप बहुत ही बढ़िया इंसान हो। एंड वो लोग अब फाइनली डंजन के अंदर जा चुके थे क्योंकि उनका टाइम आ चुका था। कुछ देर के बाद हम देखते लाइट, गोल्ड एंड नीमूमू वो लोग भी यहाँ पे निकल चुके थे डंजन के अंदर। लाइट, गोल्ड, नीमूमू जब डंजन के अंदर चले जाते तब वो लोग देखते हैं कि ये एक एलिट डंजन है एंड साथ ही साथ में वो लोग डंजन को जल्दी से जल्दी क्लियर करके निकल जाते हैं एक फॉरेस्ट के अंदर। एंड वो लोग उड़ के जा रहा था क्योंकि लाइट अब अपने पावर को यूज करते एंड वो लोग उड़ के यहाँ पे जल्दी से जल्दी अपने बेस के ऊपर लौटना चाहते थे। एंड वो लोग सर्कस के अंदर जाना चाहते थे एंड सारी की सारी चीज़ों के बारे में छानबीन करना चाहते थे कि आखिरकार किसने उसके परिवार को खत्म किया। लेकिन वो लोग जैसे ही जाते तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है उसी एल्फ लड़के को जिसका नाम होता है कियोटा। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक एल्फ प्रिंस जैसा है एंड उसके पास पावर है, उसका लेवल 1500 है। एंड वो यहाँ पे सारे के सारे हॉक्स को खत्म कर रहा था क्योंकि उसके सामने बहुत ज़्यादा हॉक्स मॉन्स्टर आ चुके थे। लेकिन वो अपने तलवार को यूज़ करते हैं एक ही स्लैश में सारे के सारे हॉक्स को खत्म कर दिया था। अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि कियोटो आप कहने लगते कि वो बच्चा कौन होता है मुझे लाइन से हटाने वाले, एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा ह्यूमन। मैं एक एल्फ प्रिंस हूँ, मेरा नाम है कियोटो, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ एंड मैं अपने लेवल को बढ़ाऊंगा एंड उस बच्चे को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं उसके पीछे जो साथी होता है कहने लगते कि रुक जाओ किंग, अभी गुस्सा करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तुम यहाँ पर अपने ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करो, इस डंजन के अंदर फोकस करो एंड अपना लेवल बढ़ाओ। लेकिन तभी यहाँ पे कियोटो गुस्से में कहने लगते कि लेकिन मैं उस बच्चे को एक दिन खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी उसके जो साथी होते हैं कहने लगते कि बिल्कुल आप ऐसा जरूर करना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए लेवल बढ़ाने के ऊपर ध्यान दो। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं लाइट, नीमू एंड गोल्ड वो लोग जा रहा था लेकिन रास्ते के बीच उन्हें दिखाई देता है कि वो वही बच्चे का ग्रुप था एंड वो बच्चे लोग यहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन के साथ लड़ाई कर रहा होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये बच्चे लोग उस गॉब्लिन को तो खत्म कर दिया था। लेकिन तभी यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक सा मॉन्स्टर वगैरह आ रहा था, यानी कि ऐसा लाइट ने सोच लिया था कि शायद से इन लोगों की तरफ कुछ ना कुछ मॉन्स्टर आ सकती है। लेकिन तभी हम लोग देखते एक छोटा सा स्नेक उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन लाइट उसे खत्म कर दिया था। एंड फाइनली वो बच्चे लोग लाइट को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब लाइट कहने लगते हैं क्या तुम लोग भी डंजन के अंदर जाना पसंद करोगे, यानी कि क्या तुम लोग भी अब आगे जाओगे। लेकिन तभी हम लोग देखते लाइट कहने लगते कि शायद से हमारी और कोई एनिमी आ रहा है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कुछ वायरवुल्फ जैसा यहाँ पे बहुत सारे वायरवुल्फ मॉन्स्टर उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ये एनिमी नहीं था क्योंकि आगे से हमें एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आगे बढ़ते हुए नजर आते, जिसे देखने के बाद ये बच्चे लोग डर जाते। वो लोग कहने लगते कि हम इसे हरा नहीं पाएंगे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी गिल्ड के अंदर जाना पड़ेगा, यानी कि हम लोगों को बेस के ऊपर
ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन लाइट जाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पे जो गोल्ड है एंड जो निमोमू थे वो भी यहाँ पे पहले सोच रहा था कि शायद से हमें भी जाना चाहिए, लेकिन ये मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि गोल्ड यहाँ पे अपने तलवार को यूज करते हुए इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर यहाँ पे उसको भी मतलब टपका देता है, यानी कि उसे भी कुछ नहीं होता। यानी कि वो गोल्ड के साथ भी यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट बैक कर रहा था। लेकिन अब इस बार लाइट अपने सारे के सारे पावर को यूज करते हैं एंड यूज करने के बाद वो उसे मारने जाता, लेकिन उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि गोल्ड अब फाइनली अपने शॉट को यूज करते एंड उसका एक हाथ काट देता है, तो दूसरी साइड उसका दूसरा हाथ भी काट दिया था। अब फाइनली हम लोग देखते लाइट अपने पावर को एक बार फिर से यूज करते एंड इस बार वो बहुत सारे फायर की एरो को उसकी तरफ अटैक कर देता है, उसकी ओर भेज देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो मेंडिस यानी कि वो मॉन्स्टर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लाइट से बहुत ही ज्यादा डर चुका था। अब वो रिट्रीट करने का सोचता है, लेकिन लाइट उसे जाने नहीं देता। यानी कि वो अपने पावर को मदद से वो अपने पावर को यूज करते एंड एक वॉल जैसा बना देता है, यानी कि एक फायर का वॉल उस चारों ओर समन कर देता है, जिसकी वजह से वो मेंडिस अब क्या करते हैं उन लोगों के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। वो मेंडिस रिट्रीट होकर के यहाँ पे आसमान के ऊपर उड़ जाते एंड उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लाइट निमोमू को ऑर्डर देता है एंड निमोमू एक बहुत ही खतरनाक जाम मारता है एंड अपने शॉट की मदद से उसकी बॉडी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। एंड ये सब कुछ देखने के बाद वो बच्चा ग्रुप पूरी तरीके से हैरान हो चुका था एंड साथ ही साथ में वो लड़की जिसका नाम था मिया, वो तो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। हम लोग देखते निमोमू की पावर इतना ज्यादा खतरनाक थी, यानी कि वो मेंडिस की बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय तो हो चुका था, लेकिन उसके बॉडी के अंदर से जो जेम स्टॉक मिलता था, यानी कि जो जेम स्ट्रिप मिलता था वो नहीं मिल पाया। लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा उसे ढूंढता है एंड फाइनली उन लोगों को जेम स्ट्रिप मिल चुका था। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि वो लोग अब फाइनली सरफेस के अंदर जाएगा, लेकिन लाइट तभी कहने लगते कि हमें हमारी लेवल को अप करना पड़ेगा। लेकिन तभी माइक लाइट से कहने लगते कि क्या तुम लोग वही 3 खतरनाक एडवेंचरर हो जिसके बारे में मैं पढ़ा था। तभी यहाँ पे लाइट कहने लगती कि नहीं, मैं तो एक नॉर्मल बंदा हूँ। लेकिन माइक कहने लगते तुम्हारा रैंक शायद से एस रैंक होगा। लेकिन तभी लाइट कहने लगते कि नहीं, मेरा रैंक तो एफ है। जो सुनने के बाद वो बच्चे ग्रुप बहुत ज्यादा हैरान हो जाते और पागल हो जाते। उसके बाद हम लोग देखते मिया अपने पावर की मदद से एक मैजिकल वाटर को यूज करते एंड उन लोगों की तरफ भेज देता है एंड इन लोगों की बॉडी पूरी तरीके से साफ हो जाती है। एंड साथ ही साथ में माइक लाइट से कहने लगते क्या तुम आज हमारे साथ इसी जंगल के अंदर रात गुजरना चाहोगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ही कैंप तैयार किया है। लाइट मान भी जाते। तभी हम लोग देखते कि रात के समय वो लोग कैंप लगा के बैठ चुका था एंड जहाँ पर ये लोग आपस में बातचीत कर रहा था। लेकिन मिया यहाँ पे लाइट से बहुत ज्यादा सवाल का पूछ रहा था, क्योंकि मिया यहाँ पे लाइट का फैन बन चुका था। मिया यहाँ पे लाइट से कहने लगते क्या तुम एक ही साथ में तीनों स्पेल को यूज कर सकते हो। तभी वो कहने लगते कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद मिया हैरान हो जाते। तभी यहाँ पे मिया सारे के सारे लोगों से कहने लगते कि लाइट कोई आम इंसान नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल एंड एक खतरनाक मैजिशियन है। लेकिन तभी यहाँ पे ये लोग आपस में बात करते हुए जा रहा था एंड ये लोग अपने अपनी स्टोरी सुना रहा था कि ये लोग आखिरकार क्यों यहाँ पे एडवेंचरर बनना चाहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे माइक कहने लगते कि मैं एडवेंचरर बनना चाहती हूँ ताकि मैं बहुत सारा पैसा कमा पाऊँ एंड साथ ही साथ में हमारी छोटी बहन मिया को स्कूल के अंदर भर्ती कर सकता हूँ, यानी कि एक मैजिकल स्कूल के अंदर। तभी यहाँ पे लाइट भी अपना कहानी बताते कि उसकी परिवार एक फायर के अंदर मर चुका है। ऐसे करते करते ये लोग आपस में बात करते हुए जा रहा था एंड हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि लाइट मन ही मन में ये चीज सोच रहा था कि शायद से उसकी बहन मिया बन चुका है, यानी कि लाइट एंड मिया के बीच में एक भाई बहन का रिश्ता बन चुका था। तभी यहाँ पे दूसरी साइड एक और लड़का यहाँ पे गोल्ड एंड निमोमू से पूछने लगते कि आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। लेकिन निमोमू गुस्से में कहने लगते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वही दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि ओटो अभी भी अपने शॉट की मदद से सारे के सारे हॉग मॉन्स्टर को खत्म करते हुए जा रहा था। उसके पास ये जो शॉट है ये एक नेशनल ट्रेजरी का शॉट है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक शॉट है। उसके पीछे उसका साथी होता है जिसका नाम होता है यानी, वो यहाँ पे सारे के सारे हॉग मॉन्स्टर की जेम्स स्टॉर्म को कलेक्ट कर रहा था एंड वो कहने लगते कि हमारे पास अब सारे के सारे मॉन्स्टर की यहाँ पे जेम्स स्टॉर्म आ चुकी है, अब हमें सिर्फ यहाँ पे 2 ह्यूमन की यहाँ पे मतलब सिर चाहिए। तो उसके बाद क्योटो कहने लगते कि अब समय शायद से आ चुका है कि उन दोनों लोगों की मौत, यानी कि अब मैं उस बच्चे को खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली अब लाइट के सारे साथियां उस गिल्ड के अंदर जा चुकी है, यानी कि वो लोग वापस आ चुका है एंड इन लोगों को जेम्स स्टॉर्म दे देती है। अब जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उनको इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा एंड वो एक बार फिर से लाइट से पूछने लगते यानी कि डार्क से क्या तुमने सच में 5th
लेन के ऊपर जाके उस बड़े से मॉन्स्टर को खत्म किया। एंड यहाँ पे नीमू कहने लगते कि हाँ हमने ऐसा ही किया। तभी ये लोग बाहर आ जाते एंड इन लोगों को देखने के बाद और भी जो काफ़ी ज़्यादा लोग थे वो लोग यहाँ पे हैरान हो जाते एंड बहुत सारे लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि शायद से ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकता है। तभी आगे जाते हुए इन लोगों के सामने 2 ह्यूमन आ जाते एंड वो यहाँ पे डार्क से कहने लगते कि ओए बच्चे, तू शायद से यहाँ पे झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन उस मिडनाइट मॉन्स्टर को खत्म नहीं कर सकता। यहाँ पर नीमूमू बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो तो उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो ऐसा करने में मना करता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि आसपास के बहुत सारे ऐसे एल्प्स वायरवुल्फ्स वो लोग यहाँ पे इनके टीम से बहुत ज्यादा चिल मच रही थी, क्योंकि उन लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि फाइनली इन लोगों की टीम यानी कि लाइट, गोल्ड, नीमूमू एक बार फिर से आसमान के ऊपर उड़ जाते हैं। तभी रास्ते के ऊपर उसे फिर से वही बच्चों का ग्रुप मिल जाते। मियाँ उन लोगों को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते। मियाँ सबसे पहले लाइट को एक गिफ्ट देता है, लेकिन उसके बाद लाइट भी अपने अनलिमिटेड गांचे की पावर को यूज करते हुए उसे एक ब्रेसलेट दे देता है एस रैंक, जिसे देखने के बाद मियाँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं एक बार फिर से ये लोग आसमान के ऊपर उड़ने के बाद निकल पड़ते हैं अपने सफर के लिए। एंड फाइनली हम लोग देखते हैं कि ये लोग फिर से उस 5th गेट पर आ चुके थे, यानी कि उस डंजन के अंदर, जहाँ पर आने के बाद लाइट यहाँ पर इन लोगों से कहने लगते हैं, यानी कि गोल्ड एंड नीमू से, कि अब ये डंजन को तुम दोनों को ही क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट अपने पावर की मदद से टेलीपोर्टेशन जुट्सु को ऑन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से अपने किंगडम एबेस के अंदर जा चुके थे, जहाँ पर वो जैसे ही आते वहाँ पर उनकी पूरी स्वागत करने के लिए वहाँ पर उनके यहाँ पर सारे के सारे साथियाँ मौजूद होती है। एंड हमें ये दिखाया जाता है कि लाइट फाइनली अपने कैबिन के अंदर जाते एंड लाइट मेई से पूछने लगते हैं कि हमारे रिवेंज का जो काम मैंने तुम लोगों को दिया था वो कैसा चल रहा है। मेई कहने लगते कि हाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स भी आ चुका है एंड ये काम पूरी अच्छे तरीके से चल रहे, हम हर रोज प्रैक्टिस कर रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि मेई एंड यहाँ पे सारे के सारे जो लोगों के साथ यहाँ पर लाइट बातचीत कर रहा था एंड लाइट यहाँ पे उन सारे के सारे लड़कियों को एंड लड़के को ऑर्डर दे देता है, यानी कि उन लोगों को एक एक काम पे फिर से लगा देता है, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे लाइट की मदद करनी होगी ताकि वो जल्द से जल्द उसकी रिवेंज को कंप्लीट कर पाए। तो वही दूसरी साइड हमें रात के सीन के ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ पर डंजन के 3rd गेट के ऊपर सुबिलियन एंड गिलबार्ट को दिखाया जाता है। ये वही दोनों लोग थे जिन लोगों को नुमिमी मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। एंड ये दोनों लोग लाइट के बारे में कहने लगते हैं कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक ह्यूमन उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया। ह्यूमन के पास ऐसा पावर होना भी नहीं चाहिए एंड हो भी नहीं सकता। तब यहाँ पे एक और इंसान कहने लगते कि हाँ वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, उसके पास ऐसा पावर कैसे हो सकते। तब यहाँ पे गिलबर्ट कहने लगते हैं कि शायद से वो एक हीरो हो सकते हैं या फिर कोई और, वो कोई आम इंसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद सुबिलियन यहाँ से निकल जाते एंड वो जैसे यहाँ से निकलने का सोचता है उस जंगल के रात के समय पे वो अकेला जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने कियोटो आ जाते। अब सुबिलियन बहुत ही ज्यादा डर जाते क्योंकि उसके सारे के सारे दोस्त को कियोटो ने मार दिया था एंड साथ ही साथ में ये भी सोचने लगते कि ये एक एल्फ प्रिंस है एंड ये बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड मैं इसके साथ लड़ाई नहीं कर सकता। तभी वो क्या करते अपनी पावर की मदद से एक स्मोक को यूज करते हैं एंड वहां से भागने का सोचता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि कियोटो उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे एक हिट करता है उसके सिर के ऊपर, जिसकी वजह से उससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्लड आने लगती है। तभी हम देखते हैं पीछे से यूनी आ जाते हैं एंड उसे बेहोश कर देते हैं अपनी पावर को यूज करते हुए। यूनी यहाँ पे कियोटो से कहने लगते हैं कि हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक इंसान को जिंदा रखना चाहिए। तभी यहाँ पे कियोटो गुस्से में कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, अभी मैं बहुत सारे ह्यूमन को खत्म करूंगा, जैसे कि उस बच्चे को, यानी कि अभी भी उस बच्चे को मारने के आग में बहुत ही ज्यादा जूझ रहा होता है, यानी कि वो अभी भी सोचता है कि मैं उस बच्चे को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। आगे हम लोग लाइट, नीमूमू और गोल्ड को गिल्ड के ऊपर वापस आते हुए देखते हैं। ये लोग फिर से गिल्ड के ऊपर आ चुकी थी एंड रिसेप्शनिस्ट के ऊपर जो लड़की होती है उसको बहुत सारे क्रिस्टल जमा करके दे देता है और लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड इन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थैंकफुल करता है। लेकिन उसके बाद नीमूमू उस लड़की से बहस करना स्टार्ट कर देता है कि अब तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल लेके आ चुका हूँ, तो इसीलिए अब हमारा लेवल अप कर दो। लेकिन यहाँ पे वो लड़की कहने लगती है कि नहीं, अभी इतने जल्दी लेवल अप नहीं कर सकते, क्या तुम्हें सिस्टम के बारे में पता नहीं है। तभी इन दोनों लोगों के बीच में थोड़ी सी बहस होने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे नीमूमू कहने लगते हैं कि कम से कम हमारी मास्टर डार्क को यहाँ पे एफ रैंक से कम एस रैंक तक तो पहुँचा दो। लेकिन यहाँ पे लाइट उसे चुप करने को बोलता है एंड दूसरी साइड हम देखते हैं कि ये लोग घर के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पर लाइट को कुछ अजीब सा बात
पता चली। यानी कि वो यहाँ पर कहने लगते गोल्ड एंड नीमू से कि एडवेंचरर के ऊपर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एडवेंचरर को ख़त्म कर रहे हैं। यानी कि कुछ एडवेंचरर किलर शायद इस डंजन के अंदर या फिर इस सर्विस के अंदर आ चुकी है, जो लोग यहाँ पे सारे के सारे एडवेंचरर को एक एक करके ख़त्म कर रहा है। एंड अब मुझे उन सारे के सारे लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि आखिरकार कौन लोग ये काम कर रहे हैं, एंड मैं उन सारे के सारे लोगों को ख़त्म कर दूंगा। यानी कि लाइट अब पूरी गुस्से में आ चुका था, लेकिन तभी हम लोग देखते कि लाइट के सामने एक टेलीपोर्टेशन ऑन हो जाते जिसके अंदर से मिया आ जाती है। जी हाँ बिल्कुल, उस टेलीपोर्टेशन से यहाँ पे मिया आती है जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी एंड वो बेहोश भी हो चुका था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लाइट उसे बेड के ऊपर लेटा देता है एंड उसके बाद लाइट अपने हीलिंग पावर को एक्टिवेट करता है एंड मिया के ऊपर उसे जो है यहाँ पे मतलब ट्राई कर रहा था एंड उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि लाइट को पता लग चुका था कि मिया के साथ शायद से कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसलिए वो क्या करते हैं उसकी मेमोरी को यहाँ पे मतलब वो जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो उसकी मेमोरी के अंदर चले जाते हैं एंड तभी वो देख पाते हैं। यानी कि हम लोग दूसरी साइड दिखाया जाता है कि यहाँ पे उस बच्चे के ग्रुप को जहाँ पर मिया होती है एंड उसके बड़े बड़े भाई एंड और भी काफ़ी सारे लोग थे, जहाँ पर उसके सामने कुछ और इंसान आ जाते, कुछ इंसान के ग्रुप आ जाते, कुछ बड़े बड़े आदमी के ग्रुप आ जाते, जो लोग यहाँ पे इन लोगों से कहने लगते वो ये बच्चे इस डंजन से बाहर चले जाओ क्योंकि इस दुनिया के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर कुछ एडवेंचरर किलर आ चुकी है जो लोग यहाँ पे हमें मार सकती है। तुम लोग तो अभी फिलहाल के लिए बहुत ही छोटे बच्चे हो, तो जल्दी से जल्दी निकल जाओ। तभी यहाँ पे वो लोग निकलने लगते। तभी यहाँ पे जो मियाँ होती है एंड उनकी जो भाई बहन होती है वो भी यहाँ पे निकलने का सोचता है, उन लोगों के पीछे वो लोग जा रहा था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कुछ समय के बाद यहाँ पे मतलब मिया के सामने एंड साथ साथ में गिमड़ा, वोडी एंड मेलॉट के सामने आ जाते हैं कियोटो एंड यानकी। जी हाँ बिल्कुल, कियोटो एंड यानकी। कियोटो इन लोगों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अब इस ह्यूमन को भी ख़त्म करने वाला होता है। कियोटो मनी मन में सोचने लगते हैं कि अब तो मैं इन सारे के सारे लोगों को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे जो मेलॉट होती है एंड जो गिमड़ा होती है वो कहने लगते हैं इन लोगों से कि जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो क्योंकि कुछ एडवेंचरस किलर हमें यहाँ पे ख़त्म करने के लिए आ सकते हैं, तो इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी गिल्ड के ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन तभी ये बात सुनने के बाद कियोटो यहाँ पे हंसने लगते और कहने लगते कि एडवेंचरर किलर कोई और नहीं, मैं ही हूँ। तभी यानकी भी कहने लगते कि कियोटो थोड़ा सा शांत हो जाओ, इन लोगों को मुझे जिंदा चाहिए, इन लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म मत करना क्योंकि मैं इन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करूँगा एंड तुम्हारी लेवल अप करूँगा, साथ साथ मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कियोटो की गुस्सा देख करके एंड उसकी हंसी देख करके यहाँ पे इन सारे के सारे लोगों को पता लग चुका था कि यहाँ पे यही है जो एडवेंचरस किलर। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं ये लोग यहाँ पे भागने ना पाए उससे पहले ही कियोटो इन लोगों पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे गिमड़ा जो ओडी होती है ये लोग भी यहाँ पे जो है इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कियोटो इन बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखा था, वो अपने शॉट की मदद से इन लोगों को पूरी तरीके से स्लैश कर देता है, जिसके चक्कर में ये लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। यानी कहने लगते हैं कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, ख़त्म मत करो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं एलियो एंड मेलॉट ये लोग भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन लोगों को भी पूरी तरीके से बेरहमी से वो ख़त्म कर देता है, जिसमें से हम लोग देखते हैं कि गिमड़ा, ओडी, मेलॉट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एलियो का जो जान है वो अभी भी मतलब यहाँ पे झिझक रहा था। लेकिन दूसरी साइड यहाँ पे जो मियाँ होती है वो ये सब कुछ देख करके बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गिमड़ा एंड ओडी एक बार फिर से खड़ा होता है अपने पैरों के ऊपर एंड वो अपने बहन को बचाने के लिए यहाँ पे फाइनली उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से। एंड वो कहने लगते कि मियाँ तुम यहाँ से भाग जाओ, एंड वो अपने पावर को यूज़ करते हुए यहाँ पे कियोटो के ऊपर अटैक कर देता है एंड कियोटो के बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्लैश भी मार देता है। उसके बाद कियोटो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वो कहने लगते कि मैं एक फ्यूचर हीरो हूँ एंड तुम जैसे छोटे बच्चे, एक ह्यूमन बच्चे मेरे बॉडी के ऊपर यहाँ पे मतलब अटैक किया, अब तो तुम्हें मैं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते कि कियोटो उन बच्चों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। यानी कि मियाँ के जो बड़े बड़े भाई थे गिमड़ा, ओडी, मेलॉट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे जो एलियो थे वो अभी भी यहाँ पे उसके साथ से चल रहा था। लेकिन दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पे एलियो को ले करके यहाँ पे जो हमारी यानकी होती है उसको जो है थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कर रहा था एंड मियाँ यहाँ से भागने लगती है। तभी यहाँ पे जो यानकी होती है कहने लगती है उस लड़की को जिंदा पकड़ के लेके आओ क्योंकि तुमने तो यहाँ पे सारे के सारे लड़के को ख़त्म कर दिया है, तो मैं रिसर्च अब किसके ऊपर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ उस लड़की को एटलीस्ट जिंदा लेके आओ। तभी यहाँ पे कियोटो जब उस लड़की के पीछे भागती है तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे उस लड़की को पकड़ लेता है कियोटो एंड कियोटो कहने लगते हैं कि अब तुम कहाँ भागोगे। एंड कियोटो के मन में थोड़ी सी उल्टे सीधे सवालात आ रहे थे, उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे थे। वो कहने लगते कि ये लड़की के साथ मैं कुछ उल्टे सीधे हरकत करूँगा, समझ सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे वो मियाँ से कहने लगते कि तुम अब मेरे साथ जाओगे, मैं तुम्हारे साथ बहुत
सारी चीज़ें करूँगा इस तरीके से। अब ये चीज़ सुनने के बाद मिया यहाँ पे पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो यहाँ पे सबसे पहले क्या करता है, अपने पूरी पावर को इकट्ठे करने के बाद कियोटो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कियोटो सारे के सारे अटैक को डॉच कर लेता है और हंसने लगते, कहने लगती कि तुम जैसे ह्यूमन एक फ्यूचर हीरो के ऊपर अटैक करोगे एंड तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे हरा पाओगे। तभी वो यहाँ पे मिया की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। मिया यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं एंड डर के मारे वो अपने हाथ को प्रेस कर देता है एंड हाथ के ऊपर उसका यहाँ पे एसएस रैंक का जो ब्रेसलेट था जो कि यहाँ पे डार्क ने दिया था उसे, यानी कि लाइट ने दिया था। अब फाइनली उसे जैसे ही प्रेस करते हुए यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं एंड फाइनली वो टेलीपोर्ट हो करके लाइट के पास ही आ चुकी थी। अब ये सब कुछ यहाँ पे लाइट देख लेता है, मेमोरी को मतलब सारी चीज़ों को देखने के बाद लाइट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। लाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से से पूरी तरीके से वो फट रहा था। तो कहने लगती कि अब मैं ये कियोटो को एंड यानकी को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इन दोनों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। तभी यहाँ पे दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि यहाँ पे कियोटो वापस आ चुकी थी यानकी के पास। यानकी कियोटो को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे, तो कहने लगते क्या तुमने तो एक लड़की को पकड़ने के लिए गया था, क्या तुम उस लड़की को पकड़ के नहीं ले पाए, क्या तुम एक फ्यूचर हीरो हो एंड एक छोटी सी लड़की से हार गया, इस तरीके से कहने लगते। लेकिन यहाँ पे कियोटो कहने लगती कि वो कोई आम लड़की नहीं थी शायद से, क्योंकि उसके पास एक टेलीपोर्टेशन पावर थी एंड वो टेलीपोर्ट हो चुकी है एंड अलग जगह के ऊपर शायद से टेलीपोर्ट हो चुका है। ये सुनने के बाद यानकी बहुत ही ज़्यादा डर जाते। यानकी कहने लगती कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता, ये लड़की शायद से आम लड़की नहीं है, ये लड़की शायद से व्हाइट नाइट्स की यहाँ पे मतलब शायद से उन ग्रुप का लीडर हो सकता है या फिर उस ग्रुप के साथ काम करती होगी। अब अगर मिया जाके उस ग्रुप को यानी कि उस गिल्ड को बता देगी तो हम लोग तो गए काम से। ये सुनने के बाद यहाँ पे जो हमारी कियोटो होती है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाते। कियोटो यहाँ पे कहने लगती है कि उन लोगों की जो लेवल है वो यहाँ पे 3000 है एंड मेरा लेवल अभी फिलहाल के लिए 1500 है एंड वो लोग अगर मेरे ऊपर अटैक कर देगा तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मैं अभी नहीं मर सकता क्योंकि मैं फ्यूचर हीरो हूँ, इस तरीके से कहने लगते। लेकिन यानकी यहाँ पे कहने लगती कि कोई बात नहीं, मेरा अगर रिसर्च पूरा हो जाएगा मैं तुम्हारी लेवल अप कर दूंगा। जिसके बाद कियोटो फिर से यहाँ पे पागल हो जाते हैं और कहने लगते कि आप मैं वो सारे के सारे बच्चे को खत्म कर दूंगा एंड मैं अपना मिशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगा एंड वो कहने लगते कि आप मैं अपने लेवल को अप करके रहूंगा एंड फ्यूचर हीरो बन के रहूंगा। लेकिन तभी हम लोग देखते उसके पीछे लाइट आ जाते एंड कहने लगते कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब ये चीज देखने के बाद कियोटो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते, वो कहने लगते क्या ये तो तुम वही छोटे बच्चे हो, अब मैं तुम्हें आज खत्म करने वाली हूँ। लाइट यहाँ पे कहने लगता सबसे पहले क्या तुम एक लेजेंडरी हीरो और क्या तुम एक फ्यूचर हीरो, साले बदतमीज। इस तरीके से वो लाइट बहुत ज़्यादा गुस्से से उसके ऊपर कहने लगते एंड वो कहने लगते कि तुम छोटे छोटे बच्चे को मारते हो एंड कहने लगते कि तुम फ्यूचर हीरो बनोगे, बेकार का इंसान। इस तरीके से वो कहने लगते हैं। लाइट यहाँ पे कहने लगते कि अब मैं तुम्हें खत्म करने वाली हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन कियोटो कहने लगती कि मैं इसी दिन के इंतजार में था, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कियोटो क्या कर रहा था कि लाइट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वो अपने शॉट की पावर से यहाँ पे कुछ शॉट स्प्लैश कुड्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लाइट को कुछ होता नहीं इससे। अब ये चीज़ देखने के बाद कियोटो हैरान हो जाते। कियोटो कहने लगती कि आखिरकार तुम कैसे ऐसा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कियोटो जो अपनी शॉर्ट स्लैश को एक बार फिर से अटैक करते एंड उसके ऊपर अटैक करते हुए जा रहा था, लेकिन लाइट भी उसे सारे के सारे अटैक जो है डॉच करते हुए जा रहा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये सब कुछ देखने के बाद कियोटो यहाँ पे लाइट से कहने लगते कि तुम दिखने में तो मेज हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक वॉरियर हो, वॉरियर। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि लाइट जो उसके सारे के सारे अटैक को डॉच करते हुए जा रहा था, जो कि यहाँ पे एक वॉरियर का काम होता है, कोई भी मेज ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जो लाइट होती है कहने लगती कि नहीं, मैं एक मेज हूँ, एक मेज, मैं तुम्हें दिखाऊँ कि मेरे पास क्या पावर है। तभी वो क्या करते, लाइट भी अपने पावर को दिखाते, वो अपने आइस शॉट को यूज़ करते एंड उसकी मदद से एक बैरियर को बना लेती है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि दूसरी साइड पे जो कियोटो होती है वो भी अपने शॉट फ्लैश को उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फिर वो आइस शॉट को एक तरीके से बैरियर जैसा यूज़ कर रहा था, जिसे यहाँ पे यानकी देखने के बाद पागल हो जाते कि वो यहाँ पे आइस शॉट को एक बैरियर जैसा यूज़ कर रहे हैं, कियोटो के सारे अटैक को डॉच कर रहे हैं। ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। हम लोग देखते हैं यहाँ पे लाइट उसे कहने लगते कि वही फ्यूचर हीरो, तू यहाँ पे क्या फ्यूचर हीरो बनेगा, तो तू मेरे को ख़त्म ही नहीं कर पा रहा है, एक छोटा सा ह्यूमन को तू मार नहीं सकता। लेकिन तभी ये चीज़ सुनने के बाद कियोटो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते, वो कहने लगते कि नहीं, मेरे पास यहाँ पे मास्टर का दिया हुआ शॉट है एंड मैं इस मास्टर के दिया हुआ शॉट से तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, मेरे पास उसका पावर है। एंड अब ये चीज़ सुनने के बाद लाइट यहाँ पे थोड़ी सी शांत हो जाती है। लाइट कहने लगती कि रुक जाओ, तुमने अभी क्या कहा, मास्टर बोला, यानी कि तुम्हारे ऊपर भी कोई भी इंसान है। अब ये चीज़ सुनने के बाद कियोटो हंसने लगती है, वो कहने लगती कि ऑब्वियसली मेरे ऊपर एक मास्टर है, मैं तो सिर्फ उसका यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड हूँ एंड मैं सिर्फ उसका एक मतलब
प्यादा हो। अब मैं भी जो हूँ यहाँ पे अगर मैं अपने मिशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाऊंगा तो मैं भी जो है उसका फ्यूचर हीरो बन जाऊंगा। अब ये चीज़ सुनने के बाद लाइट यहाँ पे क्या करते हैं, निमुमू एंड यहाँ पे जो गोल्ड होती है उससे कहने लगती कि प्लान चेंज, हम इसे ख़त्म नहीं करने वाले, हम इसको एंड उसकी दोस्त यानकी को हमारे एबेस के ऊपर लेके जाने वाले हैं। वो इसके मुंह से सब कुछ सच निकलना चाहती हूँ कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, कौन ऐसा सब कुछ कर रहा है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो गोल्ड होते हैं, जो यानकी होती है, इन लोगों के बीच में फाइट चल रहा था। यानी कि गोल्ड निमुमू एक साथ आ जाते एंड यानकी कहने लगते तुम्हें क्या लगता है मैं एक रिसर्च हूँ, इसका मतलब क्या मैं फाइट नहीं कर सकता? मैं सिर्फ रिसर्चर नहीं हूँ, मैं फाइटिंग भी कर सकती हूँ। तभी वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे कामेरो मॉन्स्टर को समन कर देता है। ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा बड़े थे एंड वो कहने लगते कि ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, इसके अंदर ह्यूमन का बॉडी भी है एंड साथ ही साथ में मॉन्स्टर भी है। एंड जिसे देखने के बाद गोल्ड एंड निमुमू उन लोगों को अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और उन लोगों को एक ही स्लैश में ख़त्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो यानकी होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा ये मॉन्स्टर मर चुका है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि ये मॉन्स्टर दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अब ये मॉन्स्टर ऐसे करते हुए इन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। गोल्ड एंड निमुमू इसके साथ फाइट कर रहा था तो वही दूसरी साइड में दिखाया जाता है। इसी चक्कर में क्योटो जो है यहाँ पे लाइट को अटैक कर देता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पे गोल्ड एंड निमुमू आप एक बार फिर से अपने पूरी ताकत को यूज करते हैं, यानी कि गोल्ड अपने ब्लू पावर को यूज करते हैं, दूसरी साइड निमुमू अपने पर्पल पावर को यूज करते हैं एंड दोनों एक साथ अपने अटैक को मतलब यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद उन मॉन्स्टर की तरफ अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो कामेरो मॉन्स्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। तो वही दूसरी साइड लाइट एंड क्योटो के बीच में फाइट चल रहा था, जहाँ पर क्योटो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते। वो अब अपने शॉट को आसमान के ऊपर यहाँ पे मतलब टांग देता है एंड वो कहने लगते कि अब मैं तुम्हें ख़त्म करने वाली हूँ। एंड आसमान के ऊपर जैसे ही अपने शॉट को यहाँ पे मतलब ऊंचा करता है तो उसके शॉट से बहुत ज़्यादा माना यहाँ पे इफेक्ट आ रहा था एंड उसकी शॉट के अंदर बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर एक साथ यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था, जिसे देखने के बाद लाइट भी हैरान हो जाते। लाइट कहने लगते कि इसके शॉट के अंदर बहुत ज़्यादा पावर हो सकते। लाइट यहाँ पे क्या करते, उसकी सारे के सारे अटैक से यहाँ पे भागते हुए जा रहा था एंड उसकी अटैक को पूरी तरीके से देख रहा था। यहाँ पे जो क्योटो होती है वो अपने स्लैश डैमेज को यूज़ करते हुए लाइट की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाला सीन बहुत ज़्यादा मस्त था, यानी कि लाइट को एक भी अटैक को जो है टच नहीं कर पाता है। लाइट यहाँ पे कहने लगती कि और भी अटैक करो मेरे ऊपर, और फास्टर और तेज। लेकिन क्योटो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, लेकिन वो एक भी शॉट का जो स्लैश था वो यहाँ पे लाइट के ऊपर मार ही नहीं पा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे लाइट भी अपने सारे के सारे पावर को यूज़ करते हैं एंड यूज़ करते हुए वो कहने लगते कि अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब तुम मेरे ऊपर अटैक करो, मेरे को जो है कुछ नहीं होगा। तभी यहाँ पे क्योटो गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने शॉट को पावर को यूज़ करते हुए, लेकिन लाइट को कुछ होता ही नहीं है, जिसे देखने के बाद वो पागल हो जाते हैं एंड वो एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। ऐसे एक दो बार वो करते हुए जा रहा था, लेकिन लाइट को कुछ हो ही नहीं रहा था, जिसे देखने के बाद वो यहाँ पे पूरी तरीके से पागल हो चुके थे। वो कहने लगते कि आखिरकार ये ह्यूमन ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद लाइट भी जो है अपने पावर को मदद से यहाँ पे उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक कर देता है, जिसके चक्कर में वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है एंड उसकी शॉट भी अब उससे अलग हो चुका था। यानी कि लाइट क्या करते, अपने सारे के सारे पावर को यूज़ करते एंड सारे के सारे पावर को यूज़ करते उनके ऊपर अटैक कर दिया था एंड वो पूरी तरीके से पागल हो चुके थे, क्योंकि ये पावर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अब वो क्या करते कि अब वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाते। वो लाइट से कहने लगते कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जो हूँ यहाँ पे मतलब मैं नहीं तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर सकता, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। लेकिन यहाँ पे लाइट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। लाइट कहने लगती कि अब तुम भागो, क्योंकि तुमने उस बच्चों के साथ भी ऐसा किया था। उस बच्चे ने तुमसे यहाँ पे माफ़ी मांगी थी, लेकिन तुमने उस बच्चों के साथ बहुत ही बेरहमी से उसे मार दिया। अब मैं तुम्हें ख़त्म करने वाली हूँ। लेकिन क्योटो अब डर से यहाँ पे भागने लगते, चिल्लाते हुए वो भाग रहा था। लेकिन लाइट क्या करते, अपने हाथ को आगे करते एंड अपने एक पावर को यूज़ करते, फायर एरो, जिसे यूज़ करने के बाद उसे एक पैरों के अंदर वो फायर एरो घुस जाते, जिसके चक्कर में वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते एंड वो अब भाग नहीं पाता है। वो यहाँ पे नीचे ज़मीन के ऊपर लेट जाते एंड वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते, क्योंकि क्योटो के ऊपर वो बहुत ही खतरनाक वार किया था। अब लाइट एंड निमुमू एंड गोल्ड कहने लगते कि इन लोगों को लेकर के अब हम लोग एबेस के ऊपर जाने वाले, इन लोगों से हम लोग सारे के सारे चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन की आखिरकार इनके पीछे कौन है, कौन सी मास्टर इसे जो चला रहा है, सब कुछ मुझे पता चाहिए। यानी कि व्हाइट नाइट्स के बारे में मुझे और भी चीज़ें पता करना है। तो ऐसे करते हुए हम लोग देखते कि ये लोग फाइनली टेलीपोर्टेशन जुत्सु को यूज़ करते हैं। यानी कि फाइनली लाइट क्या करते हैं, अपने टेलीपोर्टेशन को एक्टिव करते हैं, फाइनली इन लोगों को एबेस के ऊपर लेके आते हैं। जहाँ पर लेके आने के बाद यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा पागल हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आते यान की कहने लगते कि ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक डंजन एबेस है, यहाँ पर तुम कैसे रह सकते हो। लेकिन तभी लाइट कहने लगती कि मैं यहाँ पर ही रहता हूँ। तभी यान की कहने लगती कि कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि लाइट को जो स्वागत करने के लिए उसकी जो सारे आर्मी होती है वो यहाँ पे आ जाते, यानी कि एली आ जाते,
और भी काफ़ी सारे लोग, उनके जो मतलब लोग होते हैं यानी कि जैक, ये सब कुछ जो है यहाँ पे आ जाते हैं। वो आने के बाद यहाँ पे लाइट को कहने लगते कि बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, तुम एक बार फिर से वापस आ चुके हो। तभी यहाँ पे कहने लगते कि ये लोग कौन है, ये दोनों लोग अब क्या किया। तभी यहाँ पे लाइट कहने लगती कि ये लोग जो है मेरे साथियों को ख़त्म किया है, अब मैं इन सारे लोगों को ख़त्म करने वाले हूँ, लेकिन सबसे पहले इनसे मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अब इनके साथ क्या करना होगा अब तुम लोग देख लेना। उसके बाद यहाँ पे जो एली होती है, जो यहाँ पे जैक होती है, ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। ये लोगों का गुस्सा देख करके यहाँ पे वो लोग पागल हो चुके थे, यानी कि यानकी एंड यहाँ पे क्योटो। वो कहने लगते कि आखिरकार ये लोग कौन है, इसका लेवल तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। एंड ये लोग कहने लगते कि तुम लोगों के साथ मैं वही सुलूक करूँगा जो तुमने मेरे मास्टर लाइट के दोस्त लोगों के साथ किया है। ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तो दूसरी साइड हम देखते हैं कि लाइट एक बार फिर से यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं, तो मियाँ के पास आके बैठ जाते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मियाँ की आँख जैसे ही खुलता है लाइट उसके सामने आ जाती है। लाइट एंड मियाँ आपस में बात कर रहा था, जहाँ पर यहाँ पे लाइट मियाँ को बता देता है कि मैं जो तुम्हारे भाइयों को नहीं बचा पाया, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे जो बड़े भाई है एली, उसको मैं थोड़ी सी मतलब उसकी सांसें चल रहा था, इसलिए मैंने जो उसे हिल कर दिया एंड वो अभी फिलहाल के लिए जिंदा है, लेकिन और भाइयों को मैं नहीं बचा सका। उसकी आखिरी निशानी कुछ चीज़ें था, जो चीज़ों को जो है यहाँ पे लाइट मियाँ को दे देता है। मियाँ ये चीज़ देख करके बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, लेकिन लाइट कहने लगती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है एक बार फिर से लाइट, गोल्ड एंड निमुमू गिल्ड के ऊपर जा चुकी थी, जहाँ पर उसे जैसे वो लोग जाते थे, यहाँ पर जो अब जो रिसेप्शनिस्ट के ऊपर जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि ये जो ग्रुप होती है ये लोग एडवेंचर किलर को ख़त्म कर दिया था, इसलिए इन लोगों की जो रैंक है वो एफ से सी कर दिया था। लेकिन उसके बाद वो कहने लगते कि मुझे, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि तुम्हारे पास मतलब कोई एडवेंचर किलर की बॉडी भी नहीं है, तो इसीलिए हम मान नहीं सकते, लेकिन ऐसा न्यूज़ आ चुका है कि तुमने ख़त्म किया है, तो इसीलिए तुम्हारी जो रैंक है वो अभी फिलहाल के लिए सी कर दिया गया है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक अलग सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मियाँ के साथ उसके भाई एली बैठे हुए थे, जहाँ पर यहाँ पे लाइट भी खड़े बैठे हुए थे एंड यहाँ पे नीमू और गोल्ड भी था, जहाँ पर लाइट कहने लगते कि लाइट मियाँ से पूछने लगते कि आखिरकार तुम अब क्या करोगे। मियाँ कहने लगते कि अब मैं यहाँ पे ये शहर को छोड़ करके अपने गाँव फिर से वापस लौटने वाली हूँ मेरे भाई के साथ, एंड मैं वहाँ पर जाकर अब रहने वाली हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है पिछले दिनों के अंदर, मैं अब इस शहर के ऊपर नहीं रह सकता। तब यहाँ पे लाइट कहने लगती कि क्या और तुम्हारा जो मैजिकल स्कूल यानी कि तुम मैजिक सीखने वाले थे, अब उसका क्या होगा। लेकिन मियाँ कहने लगती उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, अभी फ़िलहाल के लिए तो वैसा हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं जो हूँ मैजिक सीखूंगा अकेला, मैं अपने आप से मैजिक सीखूंगा एंड मैं आप इस शहर को छोड़ करके जाने वाली हूँ। तभी लाइट उसे थोड़ी सी पैसा दे देता है एंड कहने लगती कि चलो जाओ तुम लोग अच्छे से रहना, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर से याद करना। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे मियाँ अपने भाई के साथ निकल चुके थे। लाइट एक बार फिर से एबिस के ऊपर आ चुका था, जहाँ पर आने के बाद वो अपने मिशन के बारे में बात करता है कि हमारा मिशन किस तरीके से चल रहा है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे मेई जो है यहाँ पे लाइट को सारे के सारे रिपोर्ट कर रहा था कि यहाँ पे किस तरीके से उनका मिशन चल रहा है। कहने लगता है कि हमारा मिशन पूरी तरीके से सही चल रहा है, हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लग चुका है कि यहाँ पे जो मास्टर होती है, जो व्हाइट नाइट होती है, उसका वाइस कैप्टन जिसका नाम होता है साशा, अब ये वही लड़की होती है जो यहाँ पे सबसे पहले लाइट को जो है मतलब बिट्रायल किया था, उसके पैरों के ऊपर तीर मारी थी, ये वही लड़की होती है। वो कहने लगती है कि व्हाइट नाइट का एक लीडर होता है जिसका वाइस कैप्टन होता है साशा, एंड वो यहाँ पे अब एक डेट पे गई हुई है उस नाइट के मतलब मेन लीडर के साथ, एंड उसके साथ जो है उसका एंगेजमेंट होने वाले, एंड हमें जो इसको सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद जो हम पूरे व्हाइट नाइट को पकड़ पाएंगे, उस सारे के सारे गिल्ड के मेंबर को हम पकड़ पाएंगे। तब यहाँ पे लाइट कहने लगती कि हाँ मैं समझ चुका हूँ, सबसे पहले मुझे साशा को पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है मैं उसके पूरे गैंग को पकड़ लूँगा। अब लाइट मन ही मन में सोच रहा था अब मैं आ रही हूँ अपने रिवेंज को एक बार फिर से तैयार करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले वो गेरी को ख़त्म कर दिया है, अब बाकी है साशा, उसके बाद एक एक करके सारे के सारे लोगों को शायद से ख़त्म करेगा। अब देखते हैं कैसे क्या करता है लाइट। लेकिन लाइट फिलहाल के लिए सारे के सारे लोगों से कहने लगते कि तुम लोग अपना काम जारी रखो एंड हमें हमारे मिशन को जल्दी ही जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। तो दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो साशा होती है वो यहाँ पे व्हाइट नाइट के जो लीडर होती है उसके साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा था, उसके साथ यहाँ पे वो डेट पे आई हुई थी, वो लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे, जहाँ पर साशा जो यहाँ पे लाइट की बात कर रहा था उस लड़के से, वो कहने लगती कि लाइट को मैंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, वो भागने वाली थी लेकिन मैंने उसके पैरों के ऊपर तीर मार दिया, वो जब मर रहा था उसकी चेहरा देखने लायक था, यानी कि अब यहाँ पे लाइट की जो पूरी मौत की कहानी है वो यहाँ पे इस लड़के को सुना रहा था, लेकिन इसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी मौत जल्दी आने वाली है, क्योंकि लाइट अब उसके पीछे पड़ चुकी है।